सामने जाना पड़ेगा। सुरेन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। सुरेन से मिनिमम 8-10 साल पहले मुलाकात हुई थी और ज़्यादा हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट हम एक दूसरे की टीम में ही थे, एक साथ ही काम करते थे। और मैं स्टार्टिंग जब कोई इंसान बिजनेस की शुरुआत करता है तो किसी न किसी मार्केट में काम करता है। जैसे आप लोग यहाँ पे लवकुश नगर से हो सकते हैं या गौरिहार से आए होंगे, राजनगर खजुराहो से, अमानगंज से भी कुछ लोग हैं, नौगांव से हैं, छतरपुर बेल्ट से है, आसपास से छोटा मोटा जो एरिया है 10-15 किलोमीटर में, जैसे मान लीजिए आपका देखने के लिए जाएंगे बसारी है, वहाँ से आप आए होंगे। इधर श्रीनगर पड़ता है महुआ बेल्ट पे, इधर से आप आए होंगे। बीच में मतलब छोटे छोटे जो जगह पड़ते हैं। तो आप सभी लोग छतरपुर ज़िले या पन्ना ज़िले से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग टीकमगढ़ ज़िले से हो सकता है, जैसे बड़ा मलेरा से आप सागर साइड से आए होंगे। तो मेनली आज का ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को मुझे पूरा करना है और ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आप सभी लोग स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। उम्र 18 साल, 16 साल, 19 साल, 20-22, कॉलेज, BA, BSc, BCom, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, फार्मा, MBAs, ऐसे कुछ लाइन में आप अपने एजुकेशन को ले रहे हैं। क्वेश्चन डाउट्स बहुत सारे रहते हैं दिमाग में। आपके दिमाग में उतने डाउट्स नहीं होंगे, बट आपकी फैमिली आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स पैदा कर देती है, क्योंकि आपने भी उतनी दुनिया देखी नहीं है। लेकिन परिवार में जो माता पिता हैं, अगर उनकी उम्र 40, 45, 50 साल के हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, बताते हैं कि एक ज़माना था, उस ज़माने में लोग आज कितना बड़ा सैलरी कमा रहा है, आज भी सरकारी नौकरी पाई जा सकती है, आज भी प्राइवेट सेक्टर में अच्छा कुछ हो सकता है। और बिजनेस की कोई भी बात हमसे आज के ज़माने में भी नहीं करता है। मतलब चाहे वो, अगर आपकी इच्छा भी है कि मैं एक बहुत अच्छी बुटीक खोलूँगी, तो उसके लिए भी कोई आपको हाँ नहीं करता है। या कोई आप सोचते हैं कि मेरा छतरपुर में ज़िले में बहुत बड़ी चाय की दुकान चलेगी, टी स्टॉल चलेगा, मेरी बहुत ब्रांचेस होंगे ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड वाइज में जाऊँगा, तो ऐसा भी कोई हमें विजन्स नहीं देता है। हमें सिर्फ एक ही विजन मिलता है अपनी ओवरऑल करियर की लाइफ में, कि हमें एक बेहतरीन नौकरी करनी है। बस ये हमें एक टोटल ओवरव्यू मिलता है कि जो आप परिवार से हो या जो समाज से हो, जिस सोसाइटी से हो, उसमें हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। हमें सिर्फ टाइम से आना है, टाइम से जाना है, टाइम से कमाना है, और ज़्यादा हमें सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी आर बिलोंग्स टू मिडिल क्लास, है कि नहीं। हम सभी लोग मध्यम परिवार के लोग हैं, ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और हम सभी लोग एक ऐसे परिवार बनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो हमारे समाज में या सोसाइटी में नहीं है, बट हम अपनी वैल्यू के हिसाब से अपनी ज़िंदगी में जाने जाएंगे, अपने मेहनत से, अपनी क्षमताओं से जाने जाएंगे, ऐसे ही हम लोग सोचते हैं। बट शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे कि अगर नॉर्मली बात बोले तो आज तारीख कितनी है? क्रिसमस है ना। 25 दिसंबर 25/12/2008 मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। 25/12/2021 आज है। ये मेरा बिजनेस का जर्नी है। 25 दिसंबर 2008 को मैंने स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड कंपनी में ज्वाइन किया था, और आज 25/12/2021 है। मेरा बिजनेस का 12 साल मैंने आज कंप्लीट किया है इस बिजनेस में, क्योंकि ओवरऑल 12 इयर्स का जर्नी, मतलब मैं 22 साल का था, मैंने बिजनेस में ज्वाइन किया, और आज मैं एटलीस्ट 34-35 क्रॉस कर रहा हूँ। मतलब मैंने 12 इयर्स इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से देखा, समझा। इन 12 सालों में मैंने बहुत सारी कंपनीज देखा, कंपनीज में काम करने वाले लोग देखे, अपने दोस्तों को जाते देखे, अपना मोहल्ले के लोगों को देखा, फ्रेंड सर्किल को देखा, समाज के लोगों को देखा। और बहुत सारे जगह पे जब मैं काम करता था, अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग कंपनीज और स्मार्ट वैल्यू के साथ सारी चीज़ों को मैंने अपना करियर में ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद में मुझे ये इंडस्ट्री में रहना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारा इंडस्ट्रीज उस दौरान चलता था, बड़ा बड़ा उनका नाम होता था, लोग पैसा कमाते थे, लेकिन वो कंपनियां उस टाइम पे चली गई और लोग अपने करियर को वहाँ पे बर्बाद कर बैठा। दूसरा, इसके बाद और भी नया इंडस्ट्रीज आया, जिन्होंने अपना कई तरीके से लालच दिया कि स्मार्ट वैल्यू में तो 3 DD पे 1600 रुपये देते हैं, हम तो 2 पे ही 2000 देते हैं,
तो ऐसा करके 2000, कोई 4000 बताने लग गया। इसके बाद में कोई कंपनी बोला कि अगर आप 2 लाख लगाएंगे तो आपको 5 लाख मिलेगा 1 साल के अंदर में। तो ऐसी इंडस्ट्रीज भी देखा। तो मैंने ओवरऑल मार्केट में, क्योंकि जब मेरा करियर ये था तो मुझे बहुत सारी चीजें पता भी रहनी चाहिए। यस और नो? आज तो आप सुनते हैं, बट हमने तो देखा है अपनी आंखों से, और मतलब अपना साथ मोहल्ला पड़ोस में भी अपन ने जाके देखा है कि कौन क्या किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि जो मेरे टाइम पे लोग होंगे आज वो सभी लोग या तो नौकरी में चले गए होंगे या किसी ना किसी बिजनेस को कर रहे होंगे। मतलब मेरे टाइम का इंसान तो पढ़ नहीं रहा है, मेरे टाइम का इंसान तो उस दौर में करियर ही ढूंढ रहा था कि उसे कुछ ना कुछ तो बनना है, बट उसे भी नहीं पता था वो क्या बनेगा। लेकिन ओवरऑल आज की तारीख में वो लोग कहीं ना कहीं सेटल्ड है अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से। यस और नो? तो आज से 12 साल पहले मैं स्मार्ट वैल्यू की शुरुआत किया एक छोटे से रूम से। भोपाल में मेरे एक सीनियर मिस्टर पलासगिरी एक इंजीनियर थे, उन्होंने मुझे बुलाया मेरे दोस्त के माध्यम से। मैं उनके रूम में गया, उन्होंने मुझे एक कॉपी में नीचे बैठ के एक काउंसलिंग किया। काउंसलिंग के बाद मुझे बताया कि तुम्हारा पैसा लगेगा कोर्स करने के लिए, और उस कोर्स के बाद अगर तुम स्टूडेंट को रिकमेंड करते हो फॉर द क्लासेस एजुकेशन के लिए तो तुम इस बिजनेस से कमा सकते हो। पहले कोई हेल्थ, पहले कोई बोनस, पहले कोई बड़ा कुछ अचीवमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस 1.5 लाख रुपए भी कमाने की क्षमताएं एक इंसान के अंदर थी, जो हम आज प्रोजेक्शन में बताते हैं कि 6 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हो। यस और नो? ऐसा एक बता दिया गया। मैं जब काउंसलिंग ले रहा था 25 दिसंबर 2008 और 26 दिसंबर 2008 को मेरा 5th सेमेस्टर का 3rd ईयर का मेन RGPV का एग्जाम था। मतलब मैं आज काउंसलिंग ले रहा हूँ, कल मुझे एग्जाम देना है, एग्जाम देके मुझे DD बनवानी है, क्योंकि ब्रांच ऑफिस नहीं है। जैसे आज आपके सीनियर सैटरडे या फ्राइडे जब क्लोजिंग होता है तो बस से बाय ट्रेन वो भोपाल चले जाते हैं, इलाहाबाद चले जाते हैं, जो भी ब्रांच उनकी नियर पड़ती है वो चले जाते हैं। आप जो पैसा देते हो वो जाके वहाँ जमा कर देते हैं। आपकी ID से आपका एजुकेशन का कॉम्बो, हेल्थ का कॉम्बो बस में रख के लेके आते हैं। बहुत सारी बस में बहसबाजी होती है, बहुत सारा सामान होता है, सीट नहीं मिल पाती है, दिन भर खाना नहीं मिल पाता है। वो जाके आज काम करके आपको आपका प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए मेहनत करता है। ये आप लोग बाखूबी जानते हो, जो नहीं जानता उसको ये पता होना चाहिए। दूसरा, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पे कुरियर से हमें दिल्ली DD भेजना पड़ता था, क्योंकि MP में कोई ब्रांचेज नहीं था। तो दिल्ली कुरियर 3 दिन में पहुंचेगा, 4 दिन में पहुंचेगा, पोस्ट पहुंचेगा। इसके बाद में फिर वहाँ पे वो ID हम देखते थे ग्रीन होती थी। इसके बाद 7, 8, 10 दिन के बाद में हमारा वहाँ से कुरियर से सामान निकलता था। फिर कुरियर 4, 5 दिन में वो सामान भोपाल पहुँचता था। मतलब हमें 15, 20 दिन के बाद हमारा सामान हमें रिसीव होता था। और हमारे पास बिलीव के लिए क्या था कि हमने जो बैंक से DD बनाया उसका जो पर्ची था, जो आधा फाड़ के हमें बैंक वाला सील लगा दे देता है DD का, और या DD की फोटोकॉपी। उस समय मोबाइल भी नहीं चलते थे, हम फोटो भी नहीं करते थे, फोटोकॉपी करा लेते थे। तो ये हमारा एक बिलीव का पार्ट हुआ करता था। लेकिन आज के तारीख में आप इस बिजनेस में आए हो तो आपके लिए कोई ना कोई जरिया है जिसके माध्यम से आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए हो। या तो परिवार का कोई सदस्य है, या कोई दोस्त है, या कोई अनजान था जो आपको कहीं मिल गया था, बट उसने आपको इस बिजनेस में एडमिशन कराया है। यही तरीके होते हैं। लेकिन जब मैं ज्वाइन कर रहा था, ना वो मेरा दोस्त था, ना फैमिली रिलेटिव्स था, ना वो मेरे लिए कुछ था। मतलब वो कोलकाता से आया, मुझे काउंसलिंग किया, मुझे जानकारी दी, मेरे पास बिलीव करने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा जो दोस्त है जो मुझे इनवाइट किया है उसका मैं पहला एडमिशन हूँ, मतलब मैं पहला ज्वाइन कर रहा हूँ उसके माध्यम से। तो जब मैं पहला ही ज्वाइन कर रहा हूँ तो मतलब उसके पास भी चेक नहीं है। वो भी बिजनेस के बारे में जितना जानता उतना ही मैं जानता हूँ, और जो जानकारी दे रहा है वो कोलकाता से आया हुआ है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो बिलीव नाम की चीज हमारे सामने थी नहीं, और कई साल आने वाली भी नहीं थी, क्योंकि जो करना था वो हमें ही करना था। अगर हम बिजनेस कर जाते तो हमारे सामने बिलीव होता, और अगर हम बिजनेस नहीं करते तो हम डिसबिलीव में इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते। मतलब हमारे पास बिलीव जनरेट करने वाली कोई चीज नहीं थी, पहला चीज। दूसरा चीज, मैं इस बिजनेस में कब क्यों आया, मेरा फैमिली बैकग्राउंड जैसे सुरेंद्र सर ने बताया, हम लोग मतलब बिलोंग्स टू बुंदेलखंड, ऑलमोस्ट बुंदेलखंडी है ये, बीना गुना जो जिला पड़ता है वो क्षेत्र में हम लोग रहने वाले। तो हम मतलब मोस्टली गांव में हमारा पूरा परिवार रहता था। मतलब हम 6 भाई हैं ज्वाइंट फैमिली में, और एक सिस्टर है सबसे बड़ी। तो 6 भाई, पापा जी 3 भाई हैं, पूरा ज्वाइंट संयुक्त परिवार आज भी है। बट आज सभी बच्चे बड़े हो गए हैं, तो सबके अपने अपने इंदौर में मकान है, किसी के फ्लैट्स हैं, किसी का घर है, सबके पास अपनी अपनी कारें हैं। किसी के पास में पापा जी के पास भी 2 कारें हैं, जैसे बोलेरो हो गया, और एक छोटी गाड़ी है, ट्रैक्टर्स है, जमीन है। तो हम पैदाइशी
हाँ, मतलब हम 5वीं तक इंग्लिश नहीं सीख पाए क्योंकि हिंदी मीडियम में हमको पढ़ना पड़ता था, मतलब गांव में ही पढ़ना पड़ता था। फिर हम बाद में पढ़ने के लिए शहर चले गए तहसील लेवल पे। इसके बाद में हमारी पढ़ाई लिखाई, तो हमने अपने जब माँ बाप को देखा कि कैसे वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब्स थी, आज गवर्नमेंट जॉब रिटायरमेंट उनका बचा हुआ 2-3 साल, तो हमने देखा कि हमारा परिवार बहुत जमीनी स्तर से एक आसमान छूने वाला परिवार बना है। मतलब हम ये बोल सकते हो एक पुअर कैटेगरी हो सकती थी, वो पुअर कैटेगरी मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुई और आज मिडिल क्लास वो रिच क्लास में कन्वर्ट हो गई। मतलब आज हमारा परिवार, पूरा समाज, पूरा सोसाइटी में एक रिच क्लास में गिना जाता है, जिसके परिवार की सालाना करोड़ों की कमाई है। मतलब मैं अगर अपना बस मतलब अगर महीने का भी कमाई देखूं तो 50 लाख रुपए कहीं नहीं गया, मतलब पूरा परिवार मिलके 50 लाख रुपए कमा रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि आज सारी चीजें परिवार में है और घर में मैं हूँ बड़ा, सबसे बड़ा मैं हूँ। इसके बाद मेरे पास पूरी 5 लोगों की लाइन। तो आप देखने के लिए जाएंगे कि उस परिवार का एक बंदा जिसके परिवार में पार्टी पॉलिटिक्स है, दुनियादारी है, नेता नगरी है, अच्छा बुरा, गुंडागर्दी, सारा चीजों से पहचान है, वो बंदा कोई सोर्स लगा के अच्छी नौकरी पा सकता है। मतलब मैं चाहता तो फार्मेसी नहीं करके मैं MBBS भी कर सकता था, या मैं कोई गवर्नमेंट का एग्जाम फाइट करके रिश्वत दे के सोर्सेज लगा के, सोर्सेज में क्या होता है, या तो CM का सोर्स लग सकता है MP में, यस और नो, तो वो CM का सोर्स भी अपन लगा सकते हैं। तो अपन मतलब A to Z सारे प्रिपरेशंस में था। लेकिन मैं जब 2008 में ये काउंसलिंग लिया, तो काउंसलिंग लेने के बाद हर इंसान का तो अपना एक विचार होता है, यस। तो एक पहला पाथ होता है, पहला रास्ता होता है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, मैं आर्ट्स, कॉमर्स या बायो या मैथमेटिक्स लेके कर रहा हूं, उससे मैं क्या बनूंगा, पहला ये रास्ता होता है। दूसरा, आपका हुनर किस चीज में है, मतलब आपकी क्वालिटी किस चीज में है, या आपको पसंद क्या है, हैबिट्स क्या है आपकी, ये चीज हमें बहुत तरक्की तक लेके जाती है। और एक हमें जो पढ़ाई मिलती है ये हमें तरक्की तक लेके तो नहीं जाती है, बट हमें रोजगार दे देती है कहीं ना कहीं से। यस और मैंने बायोलॉजी किया, मान लीजिए मैंने बायोलॉजी किया तो मैं इस कॉलेज में पढ़ा सकता हूँ, या मैं कहीं जाके लैब में काम कर सकता हूँ, या किसी मेडिकल फील्ड में काम कर सकता हूँ। आर्ट्स लिया है वो बंदा कहीं जाके क्लर्क का काम कर सकता है, वो कहीं जाके कोई टीचरशिप का काम कर सकता है। मतलब हर इंसान का एजुकेशन उसे उसकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग रोजगार दे सकता है, लेकिन उसकी काबिलियत जो है वो उसे कभी नहीं मिलेगा। मतलब आपकी क्षमता है कि आप 100 रन बना सकते हो, लेकिन आपको जिस टीम के साथ खिलाया गया उसमें आपको 8वें नंबर पे उतारा जाता है, तो आप 100 रन कभी भी नहीं बना सकते हो। अगर आप पहले पे आओगे तो 100 बनने के चांस है, लेकिन अगर आपको 8वें पे उतारेंगे तो आप 5, 10, 25, 50 मार सकते हो, 10-15 बॉल ही आपको मिलेगी खेलने के लिए। तो लाइफ में हम सभी लोग जो एजुकेशन कर रहे हैं, वो एजुकेशन हमारे लिए कभी भी करोड़ों की अर्निंग नहीं दे सकती, बट वो एजुकेशन आपकी करियर में आप जो चाहते हो उसमें करोड़ों की इनकम दे सकती है। जैसे सुरेंद्र सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि आज के तारीख में पढ़ाई लिखाई बहुत सारा लोग कर रहा है, पढ़ाई लिखाई मतलब मिडिल क्लास का है, पुअर क्लास का है, तो ये बिजनेस उनके लिए है क्या जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या उनके लिए नहीं, ये बिजनेस उनके लिए है जिनके पास परिवार मैटर नहीं करता, बट पढ़ाई होना जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई आपको ऊंचाइयां देगी, आपकी सोच समझ देगी। वहां पे फैमिली का मैटर कुछ भी नहीं पड़ता है, क्योंकि फैमिली में शायद पैसा नहीं है, इसलिए तो फैमिली पुअर है, यस और नो। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई है, तो ये पढ़ाई लिखाई आप जिस भी परिवार में पैदा हुए हो और आपको काम अच्छा मिल जाए, तो उस शिक्षा को अगर आप उस काम में डाल देते हो, उस वर्क में डाल देते हो, तो आपकी ऊंचाइयां बहुत अच्छी होगी। लेकिन उस शिक्षा से अगर आप सिर्फ टीचर बन सकते हो, या आप सिर्फ क्लर्क में जा सकते हो, अगर आप सिर्फ बैंकिंग में जा सकते हो, अगर आप सिर्फ कोई UPSC SSC में जा सकते हो, तो आपके फिर एक दायरा सीमित हो जाता है और आप लिमिटेशन में अपनी लाइफ को, क्राइटेरिया में अपनी जिंदगी को आपको जीने पे मजबूर कर देगा आपका लाइफ, यस और नो। तो मैं देख रहा था कि मेरे पास सारी सोर्सेस है, सारी चीजें हैं, मैं पढ़ाई लिखाई मान लो ऑलमोस्ट मेरा तो पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ था, तो पढ़ाई लिखाई के अलावा दुनियादारी में उतना कुछ जानता नहीं था। तो मेरे पिताजी ने रस्तोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में 1 लाख रुपए देके हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन मतलब लिया। मैं फॉरेन जा रहा था डॉक्टरी पढ़ने के लिए, तो उस समय बहुत सारी फैमिली सिचुएशन थी, तो फिर बाद में नेपाल में कन्वर्ट हुआ, लास्ट में जाके ओवरऑल घूम फिर के मैं वापस भोपाल आ गया। तो ऐसे सिचुएशन परिवार क्रिएट कर रहा था कि हम इनको बहुत अच्छे से अच्छा कुछ चीजें दे, यस और नो। लेकिन एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, लाइफ में पहले से ही निर्धारित है कि आपका जिंदगी कैसे चलेगा, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। मतलब प्री डिसाइडेड बाय गॉड,
मतलब ऊपर वाले में अगर आप आपको यहाँ पे बिठाया है, आप स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड इंडस्ट्री में ज्वाइन किए हैं, तो आपकी मर्जी नहीं थी, आपके लिए एक माहौल बनाया गया, आपके लिए परिस्थिति बनाई गई, आपके पास 18,000 रुपए नहीं था, फिर भी 18,000 रुपए आपके पास इकट्ठा हुआ और आज आप इस इंडस्ट्री में बैठे हैं और आप इस इंडस्ट्री में काम करने की इच्छा जता रहे हैं। जबकि आप जब किसी को इनवाइट करते हो, वो इंसान के पास पैसा होने के बावजूद भी उसकी जेब से पैसा नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसके लिए वो स्थिति बनाई नहीं गई। तो उस समय में मेरा फैमिली सारा चीजों को मैं साइड अगर कर देता हूं, तो इस बिजनेस की काउंसलिंग मैंने ली, इस बिजनेस की जानकारी मैंने ली, इस बिजनेस को करना मुझे था, तो मैंने अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ में इस बिजनेस की कोई चर्चा नहीं करी पहले 1 साल तक, और इस काम को मैंने खुद से ही शुरू करना चालू किया। तो पहला चीज जब मैं आपको बताया कि इस बिजनेस में जब ज्वाइन कर रहा था, तो पहली सबसे बड़ी समस्या थी कि क्या मैं इन लोगों पे भरोसा करूं या मैं इस कंपनी पे भरोसा करूं, क्या इसमें मेरा बहुत बाखूबी बहुत अच्छा करियर बनेगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न क्वेश्चन लेके मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा था। आज आपके पास बहुत सारे प्रश्न नहीं है, बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग जब बिजनेस में ज्वाइन करते थे स्टार्टिंग में, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन प्रश्न हुआ करते थे। तो सबसे पहले जब हम लोग काउंसलिंग ले रहे थे, हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे इस बिजनेस की, तो उस परिस्थिति में पहला चीज, जब नॉर्मली आप 18 साल के हैं, आपको काम करना है, आपको अर्निंग करनी है, आपको इनकम करना है, आपको करियर बनाना है, और आपको ये जो ग्रीन पीरियड है ये किसी चीज के लिए खराब नहीं करना है, तो प्रश्न होना स्वाभाविक है कि नहीं। मतलब आप कहीं मेहनत कर रहे हो, आप कहीं काम कर रहे हो, आप कहीं से अपना करियर बना के आगे बढ़ना चाहते हो, फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो प्रश्न अगर आपके दिमाग में है, मतलब आप राइट ट्रैक पे हो, मतलब सही रास्ते पे हो। लेकिन अगर आपके पास प्रश्न नहीं है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे, बहुत सारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। पर दूसरी परिस्थिति मैं इस बिजनेस में देखा हूं कि जब हम काम करते हैं, काम चालू कर देते हैं, और अगर हम स्टार्टिंग में प्रश्न ना करें, तो जैसे जैसे हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे प्रश्न धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस का काम करते हुए और सारी ट्रेनिंग्स के माध्यम से हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, जो क्वेश्चन हम स्टार्टिंग फेज में पहले दिन पूछते हैं। यस और नो? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि आज हम सभी लोग स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, अपने लाइफ में इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपना बहुत बड़ा एक फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं। आप भी एक बड़ा पिन की सोच में होंगे, विचार में होंगे कि पिन क्या होता है। आपने अपने सीनियर से सुना होगा किस तरीके से एक टीम बना के एक बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है, ये भी आपने अपने सीनियर से सुना होगा। साथ में ये इंडस्ट्री भारत देश का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के तौर पे। तो किस तरीके से ये आज एक बड़ा इंडस्ट्री बना, ये भी आपने अपने सीनियर से सुना होगा। साथ में बहुत सारा आपने SPL के ऑफर के बारे में जानकारी ली होगी कि आप फॉरेन जा सकते हो, आप नेशनल टूर पे जा सकते हो, आप 5 स्टार्स में अपनी लाइफ को लीड कर सकते हो, आप गोवा जा सकते हो, रिसेंटली जैसलमेर का एक ऑफर चल रहा है, आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो ऐसे करके आपने एक हरा भरा एक लाइफ एक बिजनेस में सुना है या महसूस किया है या समझा है, बट ये सबके साथ हुआ है। यस और नो? तो सबसे पहले अगर आप देखने के लिए जाएंगे, नॉर्मली अगर मैं अपना और इस इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन के बारे में देखूं, तो जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा था, तब इस इंडस्ट्री को कंप्लीट हुआ था 9 इयर्स। कितना? एक 9 साल पुराना कंपनी स्मार्ट वैल्यू, जिस कंपनी को मैं ज्वाइन कर रहा था, और उस कंपनी को जानने के लिए, उस कंपनी को देखने के लिए, इस बिजनेस को समझने के लिए मेरे पास जरिया था मेरा सीनियर, जो कि कोलकाता से आए हुए थे, उड़ीसा से आए हुए थे, और दूसरा मेरे पास जरिया था एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, जो इंटरनेट कैफे में होता है, जहां पे मैं जाके वेबसाइट के माध्यम से देख सकता हूं कि मैं कौन सी कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूं। ये 2 जरिया बिलीव पाने के लिए। अगर मैं बिलीव इन दोनों चीजों में ढूंढने के लिए जाऊं, तो 100% मैं बिलीव नहीं कर सकता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या जो सीनियर्स हैं उनके ऊपर। यस और नो? लेकिन जब हम लोग काउंसलिंग लेते थे और हमारे सामने जब पूरा डॉक्यूमेंट्री दिखाया जाता था, जब हम उसको नेट पे सर्च करते थे, क्योंकि उतने मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे एंड्रॉइड टाइप के, तो हम सारा चीज जब समझते थे, तो हमारे सीनियर ये बोलते थे कि 9 साल पुराना कंपनी है,
और 9 साल पुराना कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है। और ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी, ये संस्था LIC जैसी संस्था के साथ काम करता है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जब 2009 में जब हम काम करते थे तो स्मार्ट वैल्यू LIC के साथ भी काम करता था। मतलब हम LIC की पॉलिसी जो कि एजेंट से लेते हैं, हम LIC लेके भी स्मार्ट वैल्यू कर सकते थे। यस और नो? तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें कपिल देव का एक फोटो, मिथुन चक्रवर्ती का एक वीडियो हम लोग देखते थे कि मैं स्मार्ट वैल्यू के साथ हूं, आप स्मार्ट वैल्यू को ज्वाइन करिए। मतलब मिथुन चक्रवर्ती को हमें स्मार्ट वैल्यू को बोलते हुए हम लोग सुनते थे। उस समय में कपिल देव को हम लोग जब देखते थे, इसके बाद LIC जैसे एक संस्था को हम लोग इस इंडस्ट्री के साथ देखते थे। 9 साल का एक संस्था को हम लोग देखते थे। साथ में जितना भी हमने वीडियोस में देखा, कोई CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा है, वो इस बिजनेस को ज्वाइन किया। कोई IIT इंजीनियर है खड़गपुर से, वो इस बिजनेस को ज्वाइन किया। कोई नॉर्मल देखने के लिए जाएंगे BTech इंजीनियरिंग किया है, वो इस बिजनेस को ज्वाइन किया। कोई डॉक्टर इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है। कोई बैंक मैनेजर 40 साल की उम्र में इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है। तो हमें एक बिलीफ के लिए जो देखना चाहिए वो हमें दिखाया गया। यस और नो? तो वहां पे हम इंडिविजुअल किसी इंसान के ऊपर भरोसा कर पाते नहीं कर पाते, लेकिन हम जो एनवायरनमेंट देख रहे थे, जिन लोगों को हम जानते थे, मिथुन चक्रवर्ती को जिनको हम जानते थे, जब वो स्मार्ट वैल्यू जैसे इंडस्ट्री के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है तो हमारा अस्तित्व क्या है? आपका और मेरा कोई अस्तित्व है क्या? आप नॉर्मली सोचिए, आज की तारीख में आज हेल्थ को रिप्रेजेंट करने वाला जो ब्रांड एम्बेसडर है स्मार्ट वैल्यू में, वो कौन है? जो कि पूरा वर्ल्ड में आप देखने के लिए जाएंगे, सिल्वर मेडल क्वालिफाई किया है। किया है। वो प्रेस्टिजियस इंसान है। मतलब वो एक बकत वाला इंसान है जिसका अपना खुद का एक क्षमता है, जो आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड में एक फिगर बन चुका है उस खेल में। यस और नो? वो स्मार्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपकी और मेरी क्या वैल्यू है? यस और नो? तो क्वेश्चन हमें वहां से शुरू करना चाहिए जब हमें कुछ दिखाई ना दे। जब हमसे ज्यादा कुछ है तब हमारे पास प्रश्न नहीं होने चाहिए। यस और नो? बट टाइम था, उस टाइम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सारा चीज को देखा। देखने के बाद में इस बिजनेस को जब समझने के लिए कोशिश किया तो बहुत सारा बैरियर, बहुत सारा चीजें प्रॉब्लम्स होती थी कि स्मार्ट वैल्यू में जब मैं किसी को जानकारी दूं, या स्मार्ट वैल्यू में क्या मुझे किसी को लाना पड़ेगा, मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा, मैं किसी को ला पाया नहीं ला पाया, मैं क्या ये कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे प्रश्न, क्वेश्चंस सामने, डाउट्स पैदा होते थे। तो माय फ्रेंड्स, आप देखने के लिए जाएंगे, नॉर्मली जब हम एक ग्रीन एज में होते हैं तो हम सबसे पहले लाइफ में चूज करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म। क्या चूज करना चाहते हैं? प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म की मारामारी है इस दुनिया में। क्या प्लेटफॉर्म? कि मैं जॉब में अच्छा हूं कि मैं बिजनेस में अच्छा हूं, यही प्लेटफॉर्म की मारामारी है। यस और नो? तो प्लेटफॉर्म की जब मारामारी आती है तो आप मुझे बताइए, क्या आप किसी प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हो? क्या वाकई आपको कोई चीज क्लियर है? आप मुझे बताइए, प्लीज एक्सप्लेन करिए व्हाट इज द जॉब। आप नौकरी को एक्सप्लेन करिए। तो आप नौकरी को जब एक्सप्लेन करने के लिए जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? 8 घंटे देना है, 30 दिन देना है, 30 दिन बाद एक सैलरी आएगी, कोई काम बताएगा, वो काम करना है और यही काम 30 साल करना है। 30 साल करते जाएंगे, पोजीशन बढ़ती जाएगी। आज मैं शायद एग्जीक्यूटिव हूं, कल मैं एक मैनेजर बन जाऊंगा। आप इतना ही जानते हो? यस और नो? इतना ही जानते हो ना? तो आप प्लेटफॉर्म को तो खुद भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका उस चीज में कोई तजुर्बा ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगर मैं बिजनेस की बात आपसे बोलूं कि आप एक्सप्लेन करिए व्हाट इज द बिजनेस, तो आप बोलेंगे पैसा लगाना है, दुकान खोलना है, सामान भरना है, ग्राहक आएगा, सामान लेगा, मुझे पैसा देगा, फिर मैं सामान लाऊंगा, फिर दुकान में भरूंगा, फिर ग्राहक आएगा, पैसा देगा, सामान फिर मैं लेने के लिए जाऊंगा, इसके बाद मैं सामान बेचता रहूंगा, लोग आते रहेंगे और उसके बाद मैं करोड़पति इंसान बन जाऊंगा। दिस इज द बिजनेस। ये आपका डेफिनेशन है। यस और नो? जो आपने आपकी उम्र की समझदारी के अनुसार बनाया है, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ ये नहीं है। ना बिजनेस का एक्सप्लेनेशन ऐसा है, ना जॉब का एक्सप्लेनेशन ऐसा है। तो आप अपने से कोई चीज मत बनाइए।
आप अपने से कोई क्राइटेरिया निर्धारित मत करिए कि मैं ये कर रहा हूं तो इसका क्या है, ये कर रहा हूं तो इसका क्या है, ये सर का क्या है, ये मैडम का क्या है, ये इनवाइट का क्या है, ये टीम का क्या है। क्राइटेरिया आप जजमेंट नहीं कर सकते हो माय फ्रेंड जब तक आप उस क्राइटेरिया में 100% इन्वॉल्व नहीं हो। यस और नो? यस सर। कोई भी चीज अगर मैं करने के लिए जाऊं तो पहले मुझे वो चीज करना चाहिए, इसके बाद मुझे समझ आता है कि मैं कौन से ट्रैक पे या रास्ते पे चल रहा हूं। यस और नो? यस सर। तो फर्स्टली यू हैव टू चूज प्लेटफॉर्म। तब प्लेटफॉर्म में आज से 12 साल पहले मेरे सामने एक्सप्लेन किया गया I इक्वल टू T इंटू R और I की पावर n इक्वल टू T की पावर n इंटू R। ये दो डेफिनेशन बताई गई कि आप इससे मत कमाइए, आप इससे कमाइए। आपने सुना है टाइम ट्रेडिंग साइंस, टाइम कंपाउंडिंग साइंस? यस और नो? अब दो क्राइटेरिया आपके सामने डाल दिया गया कि इनकम इक्वल टू टाइम इंटू रेट, इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इनकम डिपेंड्स ऑन टाइम। यही आपको बताया गया। जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी पैसा बढ़ेगा। इनकम डिपेंड कर रहा है समय के ऊपर। तो जब हमें बताया गया कि इस दुनिया में जो एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है इंडियन, जिसको नोबेल मिला अमृतसर कोलकाता से, वो इंसान को नोबेल मिला है इस डेफिनेशन के ऊपर या इस इक्वेशन के ऊपर, कि वो ये बता रहा है कि आज अगर दुनिया में 90% लोग नौकरी करता है किसी भी तरीके का, चाहे वो आईएएस बने, आईपीएस बने, तहसीलदार बने, पटवारी बने, चाहे वो एक टीचर बने, प्रोफेसर बने, डीन बने, डायरेक्टर बने, चाहे वो कमिश्नर रेंज में जाए, उसको इसी सूत्र के माध्यम से कमाना है। तो मैं इसको इग्नोर कैसे करूं? आप एजुकेटेड हो, मैं एजुकेटेड हूं, आप और मैं, हम कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन या कोई भी साइंटिफिक इक्वेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी वो नहीं है कि हम इस इक्वेशन से भिड़ जाएं या लड़ लें। तो आप खुद का एक्सपीरियंस उठा के देखो 18 साल में कि जो स्कूल में आपने पढ़ाई किए हैं वो टीचर की आज वर्तमान स्थिति क्या है। आपने इस स्कूल को छोड़ दिया, आप कॉलेज में आ चुके हो, लेकिन जो टीचर पिछला 18 साल से आपको इस स्कूल में पढ़ा रहा है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। दूसरा, जिस कॉलेज को आपने छोड़ दिया पढ़ लिखने के बाद, उस प्रोफेसर की वर्तमान स्थिति क्या है। या जो इंसान मान लीजिए कोई तहसील, आपका कोई पटवारी का कोई परिवार से रहने वाला है, पिताजी 20 साल से पटवारी का काम कर रहे हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। आप देखिए अगर कोई पुलिस के घर से बिलोंग करता है तो पिछला 20 साल में और आज में पिताजी का वर्तमान स्थिति क्या है। मतलब आपको खुद को प्रैक्टिकली अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस जब आप करने के लिए जाएंगे, स्मार्ट व्हील इंडस्ट्री में जब आप काम करने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले आपको सारी स्थिति को समझना पड़ेगा, सारी चीजों को जानना पड़ेगा। क्योंकि किसी के बोल देने से, किसी के कह देने से नौकरी अच्छी है ये नहीं मान सकता मैं, या किसी के बोल देने से बिजनेस अच्छा है ये भी मैं नहीं मान सकता हूं। तो आज की तारीख में आप अपना अनुभव उतारिए, आप अपना प्रैक्टिकली चीज लेके आइए कि अगर मैं I इक्वल टू टी इंटू आर, जिसे हम टाइम ट्रेडिंग साइंस बोलते हैं, ये टाइम ट्रेडिंग साइंस से जितना लोग आज की तारीख में चल रहा है, आपकी फैमिलीज में, आपके पड़ोस में, आपके रिलेशंस में, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति जब आप देखने के लिए जाएंगे, एक घर होगा, एक कार होगी, शायद वो आज फ्लाइट से सफर करते होंगे, लेकिन वो पूरे एक दायरे में, एक लिमिटेशन में अपनी जिंदगी को चला के बना के चल रहे हैं। यस और नो? यस सर। जिनका एक शेड्यूल्ड ऑफ टाइम, जब वो 22 साल के थे, जब उनकी नौकरी लगी थी, तब वो 10 बजे काम पे जाते थे। आज वो 58 साल के हैं तो भी वो 10 बजे जा रहे हैं। यस और नो? क्योंकि उनको 2 साल और 10 बजे जाना है और इसके बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। टाइम ट्रेडिंग साइंस में ये बताया गया कि I इक्वल टू टी इंटू आर से आप मत कमाइए, क्योंकि टाइम की वैल्यूएशंस को आप नहीं बढ़ा सकते हो। नॉर्मल 24 घंटे से ऊपर अपने टाइम की सीमा को आप नहीं बढ़ा सकते हो, आपको लिमिट ही मिली है 24 घंटे। ये चीजें हमें क्लियर हुई, ये चीजें हमने क्लियर की, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम किस फैमिली से हैं ये मायने नहीं है। मैं जहां काम करने के लिए जा रहा हूं, जिस इंडस्ट्री से मैं करियर बना रहा हूं, अगर मुझे वो ही क्लियर नहीं है तो ये तो ऐसा हो गया कि मैं तो आंख पट्टी बांध के आंखों पे और चलता जा रहा हूं। यस और नो? तो गिरूंगा तो मैं ही और मरूंगा भी मैं ही। तो ये क्लियरिटी है आपके लिए और आपके करियर के लिए कि आज आप टाइम को नहीं बढ़ा सकते हो। रेट फैक्टर, दर,
रेट फैक्टर आज की तारीख में बहुत लो हो चुका है माय फ्रेंड्स। कोई भी इंसान जब इंटरव्यू देने जाता है, कभी कोई नहीं बोलता है कि आपकी शुरुआत 20,000 से, कोई नहीं बोलता है कि आपकी शुरुआत 25,000 से होगी, कोई नहीं बोलता है कि आपकी शुरुआत 30,000 से होगी। अच्छा पढ़ा लिखा लोग जिन्होंने पीएचडी कर लिया, उन्हें कोई बोलता है कि हम आपको 200 रुपए दिन का देंगे, मतलब 6,000 आपको महीने का मिलेगा। 6,000 भी नहीं देता है, 2,500-3,000 3,000 रुपए में आपका ही परिवार का लोग किसी स्कूल में पढ़ा रहा होगा। यस और नो? तो ये लिमिटेशन, ये दर भी कम हो चुकी है। लेकिन जब थोड़ा सा अगर ऊपर चले जाते हो तो 15,000, 20,000, 25,000 जैसी रेंज आपको मिलती है। यस और नो? तो हम रेट फैक्टर के ऊपर भी उतना वो नहीं कर सकते, और दुनिया से घूम रही है इनकम के ऊपर। यस सर। आप हो, मैं हूं, मेरे पिताजी हो, आपके पिताजी हो, आपका सिस्टर हो, आपका भाई हो, आपका ब्रदर हो, आपके रिलेटिव्स हो, पड़ोसी हो, अड़ोसी, सारे लोग सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहा है, वो है पैसा। यस और नो? यस सर। और इस पैसे की लड़ाई में सबको आगे निकलना है और सभी को जीतना है। यस सर। ना सब आगे निकल पाएंगे ना सब जीत पाएंगे, ये भी एक सच है। यस और नो? यस सर। तो टाइम ट्रेडिंग साइंस को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ एसटीपी नहीं है कि जिसमें आपने बता दिया कि टाइम इक्वल टू इनकम इक्वल टू टाइम इनटू रेट। ये एक फीलिंग्स है, ये एक थॉट्स है, ये एक वैज्ञानिक सूत्र है, ये एक साइंटिफिक वे है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप स्मार्ट लिमिटेड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या आप दुनिया में कहीं भी काम करने के लिए जाओगे, तब आपकी स्थिति क्या होगी। यस और नो? यस सर। इनकम इक्वल टू टाइम इनटू रेट, ये सूत्र के ऊपर हमें बहुत ज्यादा जोर दिया गया। और हमने जब वे वाइज समझने के लिए कोशिश किया तो टाइम फैक्टर अगर किसी परिस्थिति में किसी का भी जीरो होता है तो किसी को नहीं पता कौन कितना जिएगा। यस और नो? तो टाइम फैक्टर अगर किसी परिस्थिति में जीरो होता है तो उसके पूरे परिवार की इनकम क्या होगी? क्या होगी? जीरो। मतलब आप कुछ भी बन जाइए, चाहे आप एक प्राइवेट बिजनेसमैन बन जाइए, खुद का दुकान लगाइए, चाहे आप एक बड़ी अच्छी खासी नौकरी करिए, टाइम फैक्टर अगर जीरो होता है तो आपका अस्तित्व उस दिन खत्म हो जाता है और लोग भूल जाते हैं। क्लियर? तो आपको टाइम कंपाउंडिंग को समझना पड़ेगा कि लिमिटेशंस के दायरे में अगर जीरो सिचुएशन में जाता हूं तो मुझे इनकम जीरो से गुजरना पड़ेगा। यस? आपने ये काउंसलिंग में सुना होगा टाइम कंपाउंडिंग साइंस, सुना है? एसटीपी में? यस सर। और टाइम ट्रेडिंग साइंस भी सुना है? तो आज की तारीख में क्यों अर्थशास्त्री बोलता है कि 90% पीपल्स आज की तारीख में सिर्फ इस चीज के ऊपर फंस रहा है। और दूसरा आप देखेंगे हमारे देश में 100 लोग हैं जो हमारे देश का 90% पैसा कमाता है। हमारे देश में ओनली 100 पीपल्स ऐसे हैं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का 90% कमा रहे हैं। बात समझ आई? हमारे देश में लोग कितने हैं? हमारे देश में लोग कितने हैं? 130 करोड़ मान लो। 130 करोड़ लोगों में से 100 लोग ऐसे हैं जिनके पास 90% पैसा है। कितना? 90%। हमारे पूरे देश का 90% पैसा किसके पास है? 100 लोग। और 10% पैसा किसके पास है? 90 लोग। 130 करोड़ लोगों के पास। बात समझिए, आप वास्तविकता से बहुत दूर हैं। करियर बहुत खूबसूरत है स्मार्ट वैल्यू में, बस पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है और मैं किस रास्ते पे जा रहा हूं। अंधाधुंध की जिंदगी में, आसपास की जिंदगी में करियर चौपट आंखों के सामने खुद का होता है और बहुत सारा लोगों ने बर्बाद किया है। और लोग करता है जानबूझ के, वो जानता है कि ये कुल्हाड़ी है, इसमें पैर मुझे नहीं रखना चाहिए, फिर भी जानता है कि इतना लोग साल से तो लोग रखता है तो मैं भी रखूं। यस और नो? यस सर। भारत देश का 100 लोगों के पास 90% पैसा है, 130 करोड़ लोगों के पास हमारे देश में सिर्फ 10% पैसा है। इसलिए लोग 5 कमाता है, कोई 4 कमाता है, कोई 6 कमाता है, कोई 20 कमाता है, गिना चुना लाख कमाता है, गिना चुना करोड़ कमाता है। यही है? यही है? yes, और आज हमारे देश में 55 करोड़ लोग युवा हैं। कितना? 55 करोड़। 55 करोड़ लोग यूथ है, यंग, जबकि 55 करोड़ लोग रोजगार नहीं पाया है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। क्लियर? यस सर। तीसरा,
ज्यादातर लोग सोचता है कि मैं सरकारी नौकरी में जाऊंगा। हमारे देश में 130 करोड़ लोगों में से सरकारी नौकरी कितना लोग करता है? 15-20 करोड़ भी नहीं, मुश्किल से 2 करोड़ लोग। कितना? 2 करोड़। क्या करता है? गवर्नमेंट जॉब। अरे 2 करोड़ इसलिए बोल रहा हूं मैं, आप टोटल उठाइए, पुलिस कितनी होगी हमारे देश में? करोड़ तो नहीं है? यस और नो? हमारे देश की सेना कितनी है? शायद 50 लाख। 1 करोड़ मान लो। यस और नो? यस सर। तो 1 करोड़ लोग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है और 130 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए। लो, यस और नो? यस सर। क्लियरिटी जिंदगी को जीने में मजा देती है। मतलब पर्दा नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता अगर होगी तो लाइफ में आप बहुत अच्छे से जियोगे। यस और नो? तो मैं टाइम ट्रेडिंग साइंस के बारे में आपको बता रहा हूं कि आप जो भी एजुकेशन ले रहे हो, जो भी क्वालिफिकेशन ले रहे हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने उम्र के अनुसार ही समझने का प्रयत्न करिए कि हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में जो लोग इस रास्ते पे चलता हुआ जा रहा है, उम्र के 60 साल की उम्र में अगर वो 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उनकी शुरुआत 100 रुपए से हुई थी और 60 साल के बाद मतलब 30 के करियर 35 साल काम करने के दौरान उन्होंने 1 लाख रुपए की अर्निंग की है, जबकि आज का जमाने लाख रुपए की वैल्यू कुछ रखता ही नहीं। यस और नो? तो टाइम ट्रेडिंग साइंस एक फीलिंग है, टाइम ट्रेडिंग साइंस एक सच्चाई है, टाइम ट्रेडिंग साइंस एक साइंटिफिक वे है और टाइम ट्रेडिंग साइंस उस इंसान ने एक्सप्लेन किया है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, नोबेल। यस? तो पहली वास्तविकता मैंने आपके सामने ये चीज क्लियर करी है कि नौकरी की सच्चाई को समझने का प्रयास करिए। आपको ये कभी नहीं बोला जाता है कि आप नौकरी मत करिए, बट हमारा दायित्व ये बनता है कि जो नौकरी करता है वो इस सूत्र के माध्यम से अपनी पूरी लाइफ को लीड करता है और आने वाली जिंदगी में वो उसी दायरे में फंस जाएगा जहां पे उसके अपने खुद के विचार, अपने खुद के ड्रीम सब कुछ खत्म हो जाएंगे। वो सिर्फ पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, वो शायद अपने परिवार को रोजी रोटी दे सकता है, थोड़ी सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन अनलिमिटेड वे में वो खुद को इतना महसूस नहीं कर पाएगा कि उसने इस लाइफ में कुछ किया है। यस और नो? यस सर। समझ आया? दूसरा चीज आप सोच सकते हो कि सर हो सकता है सर आप इस बिजनेस में काम करते होंगे इसलिए आप टाइम कंपाउंडिंग को या टाइम ट्रेडिंग को ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि भाई जिस दिन मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, क्या इस बिजनेस को मैं जानता था क्या? नो सर। मैं जानता था क्या? नो सर। मुझे कोई एग्रीड या एग्रीमेंट के माध्यम से कोई कंपनी दिया गया था क्या? मैं भी आपकी तरह इस कंपनी को ज्वाइन किया था। यस और नो? मुझे भी वही बताया गया जो आपको बताया गया कि भाई 100 माइल से एडमिशन होगा, 300 माइल से आपको ज्वाइन कराना है, 1500-1600 को आपको पहला चेक मिलेगा, आप सिल्वर हो सकते हो, गोल्ड हो सकते हो, सुपर स्मार्ट हो सकते हो, आप 6 लाख रुपए महीने का 1.5 लाख वीक के हिसाब से कमा सकते हो। यही मैंने सुना, यही आपने सुना, यही टाइम कंपाउंडिंग आपने सुना, यही मैंने सुना था। यस और नो? लेकिन जब मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं, अगर उस रास्ते पे आप भी बेहतरीन तरीके से चलना चाहते हो तो जो 12 साल का सफर हमने इस बिजनेस में बिताया है वो 12 साल आपको नहीं देना पड़ेगा, वो 5-5 साल में आप हमसे आगे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि रफ्तार के साथ में क्लियरिटी भी तो जरूरी है। तो क्लियरिटी ये है कि टाइम ट्रेडिंग साइंस अच्छा नहीं है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आने वाला कल के लिए और आपके समाज सोसाइटी के लिए। इसलिए टाइम ट्रेडिंग साइंस को आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि टाइम ट्रेडिंग साइंस को अगर आप पेरेंट्स को बताने के लिए जाएंगे, उनको समझाने के लिए जाएंगे तो उनको वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि टाइम ट्रेडिंग साइंस, टाइम कंपाउंडिंग साइंस ये एक साइंटिफिक वर्ड है। जो ये वर्ड वो समझ नहीं पाएंगे और वो अपना लाइफ का 60 की एज में आने वाले हैं। यस और नो? यस सर। तो जो उनको करना है उनको करने दीजिए और जो आप करना चाहते हो आप करिए। क्लियर? यस सर। तो मैं जब बिजनेस को ज्वाइन कर रहा हूं, मैंने क्यों अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर नहीं किया कि मैं स्मार्ट वैल्यू इंडस्ट्री में काम करना चाह रहा हूं? क्योंकि मैं पढ़ाई करता था और पढ़ाई के बीच में माँ बाप नहीं चाहता है कि कोई बच्चा कमाए। यस? यस सर। लेकिन बच्चा जानता है कि कमाई कितनी जरूरी है पढ़ाई के बीच में, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आप सभी लोग अगर पढ़ते हो तो पढ़ाई के बीच में कमाओ ना, और अच्छा बेहतरीन कमाओ, ज्यादा से ज्यादा कमाओ, क्योंकि आपका 2 ही गोल रहेंगे उस समय, पढ़ाई करके पास होना है और अपने पास खुद की स्कूटी होनी चाहिए, खुद का बाइक होना चाहिए, खुद को फॉरेन लेके जाना है। और तो
आप सोचिए, अगर आप पढ़ाई के बीच में ये कर लेते हो, जब आपका स्कूल या कॉलेज कंप्लीट होगा, आपके दोस्त से, फ्रेंड से आप 10 गुना आगे होंगे। यस, तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप बिजनेस के लिए पढ़ाई छोड़ दीजिए, मैं ये बोल रहा हूं पढ़ाई के साथ बिजनेस करिए, लेकिन प्राथमिकता एक बहुत बड़ा मैटर होता है कि आप पहली प्राथमिकता पढ़ाई को दे रहे हो कि पहली प्राथमिकता आप बिजनेस को दे रहे हो, क्योंकि आप जिस चीज को प्राथमिकता दोगे वही चीज आपकी बनेगी। क्योंकि 2 साल के बाद जब आप बिजनेस में उतर जाएंगे पूरी तरीके से, तो आप क्या बोलेंगे, मुझे 2 साल हुआ है, लेकिन मैं आपसे क्या बोलूंगा, 2 साल आपने सिर्फ पढ़ाई करी। यस और नो? तो चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा। पहला चीज है टाइम ट्रेडिंग साइंस को आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए, इस इक्वेशन को मैथमेटिकली समझिए। ये एक डिफेक्टिव इक्वेशन है, आपका लाइफ में कब 100% आप सिक्योर नहीं हो सकते हो। ये एक डेंजरस इक्वेशन है जिसमें आपका लाइफ हमेशा ऑलवेज रिस्क में चलेगा। साथ साथ में एक डिसेप्टिव इक्वेशन है, मतलब आप 100% अपने ड्रीम्स को, अपना लाइफ में 100% अपनी जिंदगी को लीड नहीं कर सकते हो। क्लियर? दूसरा, उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप टाइम ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहते हो तो आपको किस में जाना चाहिए, टाइम कंपाउंडिंग में। यस, जाना चाहिए। आई की पावर है इक्वल टू टी की पावर है इनटू आर, टाइम कंपाउंडिंग साइन, जिसमें ये बताया गया है 2 to the power n कंसेप्ट। गणित पढ़े हो ना? तो 2 to the power n कंसेप्ट ये बोल रहा है कि अगर आप टाइम को बढ़ाते हो या टाइम को मल्टीप्लाई करते हो, जोड़ना नहीं है टाइम को, क्या करते हो, टाइम को अगर गुणा करते हो तो आपकी उन इनकम में भी गुणा होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। यस और नो? यस सर। तो आप, बहुत सारा लोग बोलता है कि सर हमें क्या ज्वाइन कराना पड़ेगा, क्या लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आपको टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जोड़ने में 2 + 2 + 2 क्या होता है, 6, और मल्टीप्लाई करने में 2 × 2 × 2 होता है 8, और हमारा बिजनेस उस पे चलता है। क्लियर? तो आपको टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब टाइम को गुणा करना पड़ेगा। अब टाइम गुणा होगा कैसे? अगर आप इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो आपको टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, ये आप समझ लियो। यस और नो? अब टाइम अगर आपको बढ़ाना है तो आपको लोग चाहिए। क्या चाहिए? लोग चाहिए। अब दुनिया में आप कहीं भी कुछ देख लीजिए, कहीं भी समझ लीजिए, मान लीजिए एक फंक्शन है, घर में एक शादी है, अगर घर में 4 आदमी हैं, भाई बहन मम्मी और पापा, क्या एक पूरी शादी वो 4 लोग करा सकते हैं? उनके लिए 100 लोग चाहिए, पूरे रिश्तेदार मिला। यस और नो? यस सर। मतलब कोई भी काम अगर करना चाहते हो तो समय को डिस्ट्रीब्यूट आपको करना पड़े। चाहे आप शादी फंक्शन ले लीजिए, बर्थडे पार्टीज ले लीजिए, कोई इवेंट्स ले लीजिए, कोई स्कूल में अगर आप भर्ती होना चाहते हो तो एक बच्चा एडमिशन लिया स्कूल में, तो क्या स्कूल चलेगा? नो सर। वहां पे कई लोगों का समय चाहिए, कई लोग चाहिए एक स्कूल को चलाने के लिए, कई लोग चाहिए एक शादी को सफल बनाने के लिए, कई लोग चाहिए एक कंपनी को मल्टी मिलियनियर बनाने के लिए, कई लोग चाहिए एक दुकान को चलाने के लिए, कई लोग चाहिए एक बस को चलने के लिए, कई लोग चाहिए आज की तारीख में गाड़ियां खरीदने के लिए। मतलब लोग चाहिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो। यस? यस सर। यस? यस सर। तो अगर आप जब पब्लिक को समझते हो, आज आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन ये दुनिया भीड़ से चल रही है, जिसके पास भीड़ नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं। यस? चुनाव में एक जना ही वोट डालने गया, क्या कोई चुनाव का नतीजा होगा? ये हो सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन उस चुनाव में अगर लोग पब्लिक अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो सरकार उस इंसान को कुछ पद नहीं देगा। यस और नो? यस। तो नॉर्मली अगर मैं आपसे बात बोलूं, अगर आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है, आपको लाइफ में वाकई जिंदगी का आपको एक सही रास्ते पे आपको जाना है, अगर आपको अपना लाइफ में बहुत कुछ करना है तो आपको क्या चाहिए? पब्लिक। यस? फिल्म लॉन्च हुई, थिएटर में कोई गया ही नहीं। मॉल बना, मॉल में कोई गया ही नहीं। बस आई पर कोई बैठा ही नहीं। कोई ऑफिस में ज्वाइन किया बट ऑफिस में गया ही नहीं। ये दुनिया खत्म हो जाएगी। क्लियर? ये साधन खत्म हो जाएंगे।
क्लियर? तो माय फ्रेंड्स, एक चीज को समझना है, अगर टाइम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम बढ़ेगी। यस यस सर, यस यस सर। अब लोग, कौन लोग? वो लोग जो आज की तारीख में 18 साल के ऊपर है। वो लोग, जो लोग आज की तारीख में किसी चीज को अपना के अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। वो लोग जो किसी न किसी चीज में समय दे के पैसा कमाना चाहते हैं। वो लोग जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। वो लोग जो कहीं नौकरी की तलाश कर रहे हैं। वो लोग जो पैसा हाथ में रखा है बट कोई बिजनेस करना चाह रहा है। वो लोग जो जिंदगी में आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं बट 18 साल के ऊपर वो आ चुके हैं और उनको अपना लाइफ में उतरना है किसी न किसी फील्ड में, वो लोग आपके पास होने चाहिए। यस आज की तारीख में ऑलवेज उदाहरण दिया जाता है कि आज अगर टाटा है या धीरूभाई अंबानी है तो अगर 1 लाख लोग भी इनके यहाँ नौकरी करते हैं, क्योंकि इनको क्या मिलती तनख्वाह 1 लाख लोगों को। यस यस टाटा तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, अंबानी तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बट IIT IIM एक्सपीरियंस्ड लोग आज टाटा के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं? तो आप खुद ही सोचने के लिए चीज दिमाग में जाओ कि अगर अंबानी 10 भी फेल हो सकता है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, अगर ऐसे एजुकेटेड लोगों को अगर वो प्लेटफॉर्म दे सकता है तो आप और मैं ऐसे लोग प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दे सकते? यस और नो? आज आप सोचोगे टाटा की खुद की कंपनी है इसलिए नहीं, टाटा के पास सिर्फ शेयर है, खुद की कंपनी नहीं है। एक इंडस्ट्री जब पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो हर इंसान के साथ शेयर में कंपनी चलती है। यस और नो? आज के पास हो सकता है टाटा के पास सिर्फ 15% ही शेयर हो, पर 85% शेयर तो पब्लिक के पास में है। अगर पब्लिक शेयर हटा ले कल में, शेयर मार्केट सुनते हो ना, कल की तारीख में 85% पब्लिक शेयर हटा ले अपना, कल की तारीख में टाटा बर्बाद हो जाए, तो आप कैसे बोल सकते हो टाटा की कंपनी है? लेकिन उस कंपनी में जिस जो टाटा की भी नहीं है, वहां से तनख्वाह मिलेगी, वहां जाके लोग क्या करता है, टाइम आई बांध के मैनेजर हूं, CEO हूं, MD हूं, एरिया मैनेजर हूं, टाटा के लिए काम करता हूं, टाटा मोटर की अपना फ्रेंचाइजी है, ये है, दुनियादारी सब कुछ मिलता है। जब खुद का कोई अस्तित्व नहीं है उन लोगों का, अगर वो इतने गर्व से ये बात बोल सकते हैं तो आपको कितना गर्व से बोलना चाहिए? सोचने पे आओ कि जो इंसान आज स्कूटी बेच रहा है वो उसकी कंपनी की स्कूटी नहीं है, उसने सिर्फ फ्रेंचाइजी ली है। यस और नो? लेकिन कितना गर्व से बेच रहा है। HDFC बैंक में अगर कोई नौकरी कर रहा है, HDFC बैंक का वो मालिक है क्या? लेकिन वो एक छोटा सा बंदा, एक छोटा सा किरदार निभाने गया है, पैसा जमा करेगा और 20,000 25,000 30,000 उसकी तनख्वाह होगी, वो HDFC बैंक में कितना गर्व से काम करता है। यस और नो? तो जब नौकरी में लोग अगर इतने गर्व से काम करते हैं तो एक व्यापारी को कितने गर्व से काम करना चाहिए, आप सोचो। यस यस सर। तो सिंपल थिंक है कि अगर टाइम बढ़ाना चाहते हो और टाटा अंबानी जैसा वर्कआउट करना चाहते हो तो ये लोग टाइम कंपाउंडिंग पे कमा रहा है। आज छतरपुर में हो सकता है किसी का 1 लाख रुपए का रोज का बिजनेस होता होगा और करोड़पति इंसान होगा छतरपुर में कोई ना कोई, लेकिन आज छतरपुर के अलावा लोग उसे नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम कंपाउंडिंग से नहीं कमाता है। उसकी दुकानें चलती हैं, सुबह दुकानें खुलती हैं, शाम को दुकानें बंद हो जाती है और टर्नओवर 1 लाख रुपए दिन का। यस और नो? कल वो दुकानें नहीं खुलेंगी, वो इसका 1 लाख रुपए जीरो हो जाएगा। बट आज टाटा अंबानी बिरला क्यों उदाहरण दिया जाता है? क्योंकि ये लोगों का वर्ल्ड में करोड़ों करोड़ों दुकानें चल रही हैं, मतलब करोड़ों करोड़ों लोग टाटा को बनाने में लगा हुआ है। यस यस? तो आज इनके जैसा जब बिजनेस किया जाए, टाइम कंपाउंडिंग जैसा बिजनेस किया जाए, तो उसके लिए आज आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि आज आप करोड़ों रुपए लगा के धंधा करिए। आप सभी लोग 50-50 करोड़ 1-1 अरब का रुपए लगा के धंधा करिए। क्या हम लोग कर पाएंगे? कर पाएंगे? तो सिंपल थिंक है, जो मुझे समझ आया उस समय में मैं आपको समझा रहा हूं कि आज दुनिया में 2 तरीके का प्रोफेशन चलता है। एक है इनडायरेक्ट सेल, जानते हो आप? इनडायरेक्ट सेलिंग। इनडायरेक्ट सेलिंग में वो कंपनियां हैं जो कंपनियां लोगों को, या इनडायरेक्ट सेलिंग में वो बिजनेस है जो बिजनेस में लोग
सिर्फ जॉब कर सकता है, जैसे BSNL, HDFC, रिलायंस फ्रेश, SBI, कोई भी जिसमें वो सेल तो करेंगे बट दुकान लगा। क्लियर? बैंक खुलेगा पहले बैंक का इंफ्रा बनेगा, दुकान सजेगी, इसका रिक्रूटमेंट होगा, लोग आएगा, नौकरी इंटरव्यू देगा और बैंक चलेगा। यस? क्या करता है ये? बिजनेस। और लोग क्या कर सकते हैं उसमें? जब हम जॉब के दायरे में जाते हैं, टाइम लिमिटेड है, टाइम फिक्स्ड है, सैलरी फिक्स्ड है और टारगेट फिक्स्ड है। फिक्स्ड इनकम, किसी को बिजनेस दे दिया, वो कंपनी बड़ी बन गई। ये होता है एक बिजनेस का प्रोसीजर। नॉर्मली जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो कोई ना कोई कंपनी जब बिजनेस लेके आती है तो लोगों को एम्प्लॉय बनाती है, नौकरी देती है, और नौकरी में उन्हें टारगेट मिलता है, सैलरी मिलती है और साथ साथ में उनका टाइम एक फिक्स वे में जाता है। क्लियर? यस सर। और ये जो बिजनेस इनडायरेक्ट सेलिंग करते हैं, ये है हमारे देश में मुश्किल से 10% लोग। कितने परसेंट? 10%। 10% लोग ही बड़े आदमी हैं हमारे देश में, 90% लोग अपनी तरह मिडिल क्लास, पुअर क्लास। क्लियर? यस सर। डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन आज से 21 साल पहले हमारे देश में आया। कितने साल पहले? 21 साल। डायरेक्ट सेल जो कि 1956 अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होता था, कंपनी अधिनियम होता था, जिसमें कोई भी कंपनी, अगर आप HDFC का डॉक्यूमेंट देखोगे, कागज देखोगे, तो उसमें लिखा रहता है HDFC बैंक रजिस्टर्ड बाय 1956 एक्ट अकॉर्डिंग टू कंपनी अधिनियम या कंपनीज लॉ, नियम। क्लियर? तो हर कंपनी को गवर्नमेंट से जब अप्रूवल लेना होता था तो 1956 अधिनियम के तहत उन्हें रजिस्टर्ड होना था। 21 साल पहले की बात बता रहा हूं। क्लियर? तो कोई भी कंपनी जिसके पास पैसा होता था वो लोग रजिस्ट्रेशन ले लेता था, रजिस्ट्रेशन लेके काम करता था, और काम करने के बाद में गवर्नमेंट से उसे कंपनी समझता था। वो किस तरीके का बिजनेस कर रहा है कोई नहीं जानता था। और बहुत सारा और कंपनियां उस टाइम पे मार्केट से भाग चुकी थी, तो लोगों के दिमाग में क्या आ चुका था कि ये इनमें कोई फ्यूचर नहीं है, इनमें कोई करियर नहीं है, ये कंपनियों में कोई जिंदगी नहीं बनेगी, इसलिए सिर्फ नौकरी करो। यस? यस? तो आप छोटे थे उस समय, लेकिन आज आप सुनते होंगे कि वो कंपनी भी आई थी, एक कंपनी वहां भी चल रही है, एक कंपनी वहां भी थी, एक कंपनी हमने भी काम किया था, हमने भी, हमारे पैसे भी डूब गए। यस और नो? तो 1956 एक्ट में जो रजिस्टर्ड होती थी, ऐसे बहुत सारी कंपनी, जो उस समय डायरेक्ट सेलिंग का नियम नहीं था, मतलब डायरेक्ट सेलिंग का कोई नियम अधिनियम नहीं था। आप एक कंपनी खोलना चाहते हो, रजिस्टर्ड हो जाओ, कल की तारीख को कंपनी भाग जाएगी, केस चलते रहेंगे, बस हो गया, खत्म काम। क्लियर? इसमें पब्लिक परेशान होती थी और पब्लिक करियर बनाने की उत्सुकता में खुद का टाइम और पैसा बर्बाद कर देती थी। क्लियर? 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग अधिनियम लॉन्च किया कि आज कोई मनमर्जी नहीं कर सकता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इथिकली, ईमानदारी से और गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार अगर पिछले कई सालों से चल रहा है तो उसे आज मान्यता मिलेगी, नहीं तो पुरानी कंपनियों को भी आज बंद कर दिया जाएगा। 2016 के अधिनियम, और 2016 के अधिनियम में मुश्किल से 100-200 इंडस्ट्रीज को ही अप्रूवल मिला। कितना? 100-200 इंडस्ट्रीज को, जो डायरेक्ट सेलिंग के अलग अलग सेक्टर में काम करती थी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करती थी। उनमें से स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड इंडस्ट्री को 100% वे में 21 साल का कारोबार दिखाते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव्ड किया कि भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये परमिशन देती है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में पूरे देश में कहीं भी काम कर सकते हो। यस? समझ आया? यस सर। तो आज कंपनी रजिस्टर्ड है, अपनी बकत, अपनी वैल्यू अपनी जगह बना चुकी है। आप एक 21 साल पुरानी कंपनी में काम कर रहे हैं माय फ्रेंड। समझ आया कि नहीं? yes, तो sir. आज कंपनी को लेके क्वेश्चन क्वारीज आज होती भी नहीं है और कोई करता भी नहीं है। पहले एक टाइम था जब लोगों का सिर्फ एक ही डर लगा रहता था, कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी। यस? बट आज कोई वो डर नहीं है, क्योंकि 21 साल मार्केट उसने देखा है और 21 साल में गवर्नमेंट के सारे चीजें आप देखोगे, आपके पास भी व्हाट्सएप मैसेज आते होंगे, गवर्नमेंट ने सारे जीएसटी
गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है, सारे जीएसटी भरे हुए हैं, सारे लीगलिटीज फॉर्मुलेशंस दिए हुए हैं, बीच में बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड कंपनी को मिलते हैं, रिकॉग्निशंस मिलते हैं कंपनी को। यस, एमएसएमई जो सेक्टर्स होते हैं, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और जो बड़े उद्योग होते हैं, उनके अवार्डेशंस कंपनी को मिलते हैं। तो स्मार्ट वैल्यू आज अपनी वो जगह बना चुका है कि अगर कोई सिंसियरली इस बिजनेस में काम कर रहे तो आने वाला 10 साल के अंदर वो करोड़पति इंसान बन सकता है इस बिजनेस से। अगर आप 18 के हो, 28 साल तक 100% आप करोड़पति बन सकते हो, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू वो जगह बना चुका है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जब ज्वाइन कर रहे थे हमें डाउट था, क्योंकि हमारे पास बिलीव नाम का कोई चीज नहीं था। लेकिन जब काम करना चालू किया, काम हुआ, तब 100% हमने स्मार्ट वैल्यू के ऊपर फेथ करना चालू किया और हमारा बिलीव क्लियर होना चालू हुआ। क्लियर? यस सर। माय फ्रेंड, 21 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ किया है। आज की तारीख में मिनिमम टू मिनिमम 65,000 करोड़ का कारोबार इंडिया से ये डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है। 2025 तक आप देखोगे मिनिमम 1.5 लाख करोड़ का ये व्यापार होगा डायरेक्ट सेलिंग का। और दूसरा सबसे खूबसूरत चीज अगर आप समझेंगे, 10% लोग अपनी कंपनी खोल के बिजनेस कर रहे हैं लोगों को नौकरी देते हुए। भारत में 90% लोग ऐसा है जिनके पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, जिनके पास करोड़ों रुपए नहीं है कंपनी खोलने के लिए या बड़ा कुछ बिजनेस करने के लिए। क्योंकि बड़ा बिजनेस करने के लिए उन्हें पैसा चाहिए और पब्लिक को रखने के लिए पैसा चाहिए। यस, यस सर। यस, यस सर। उस परिस्थिति में जब डायरेक्ट सेलिंग लॉन्च हुआ तो डायरेक्ट सेलिंग का पर्पस था बिजनेस करना। कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि अगर आपके पास पैसा है, आप पैसा लगाओ, बिजनेस करो, लेकिन आम आदमी जिसके पास पैसा नहीं है उसे बिजनेस दो। आम आदमी 90% जनसंख्या जो हमारे देश की है, जिनके पास पैसा नहीं है बड़ा कुछ करने के लिए, उन्हें नौकरी के दायरे में मत डालो और उन्हें लिमिटेशन में मत डालो कि उनसे तुम काम कराओ। उन्हें 4,000 मजदूरी दो, 6,000 मजदूरी दो, उन्हें 12,000 रुपए मजदूरी दो, छोटा मोटा रोजगार में वो जिंदगी जिएंगे। उन सब को तुम ऑफर करो बिजनेस। एक बंदा जब टारगेट लेके काम कर सकता है, उसकी फिक्स सैलरी है, उसका 12 घंटे का टाइम फिक्स है, और वो टाई बांध के 12 घंटे अगर वो किसी कंपनी में नौकरी करके उस कंपनी के बिजनेस को बढ़ा सकता है, तो हम ना किसी के नौकर बन के, ना हम किसी टाइम के दायरे में फंस के, ना हम टारगेट के दायरे में फंस के, ना हम सैलरी के दायरे में फंस के अगर काम करें, तो अगर हम इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाए और सिर्फ बिजनेस करें तो लाख रुपए भी तो दिन में कमाया जा सकता है। क्योंकि आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। 24 घंटे आपका, बिजनेस आपका, कंपनी आपका, पैसा आपका। बट आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। यस, यस सर। तो डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इंडिया में लॉन्च हुआ था कि आज के तारीख में 90% लोगों के पास बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर कोई ईमानदारी से बिजनेस कर ले डायरेक्ट सेल्स में, तो उसे ना पैसा लगाना है, ना पैसा बहाना है, ना डूबने का डर, सिर्फ जिंदगी भर कमाना ही कमाना है। आज मैंने 12 साल में इस बिजनेस से मैं इनकम कर रहा हूं। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट क्या है, मैंने कितना पैसा कंपनी को दिया है, मैंने कंपनी खोलने में 1 रुपए नहीं दिया, तो मेरा कोई घाटा, मेरा कोई नुकसान, नो सर। मेरा कोई लॉस, नो सर। जो आ रहा है वो मेरा, मैं सिर्फ काम कर रहा हूं। और मुझे ना कंपनी सजानी है, ना लोग रखना है, ना मुझे टैक्स का कोई मैटर है, मुझे सिर्फ काम करना है। यस और नो? यस सर। ये मान लीजिए आपको एक दुकान मिली है, उस दुकान का मालिक आपको बना दिया गया, अब दुकान आपको चलाना है या बंद कर देना है, वो आपकी मर्जी। यस, यस सर। यस, यस सर। लेकिन आप खुद भी जानते हैं जब कोई दुकान खोल के देता है तो अपनापन नहीं आता है, क्योंकि वो दुकान किसी और की है, आपकी नहीं है। ऐसा मन में लगता है? यस और नो? यस सर। ये बात तो सही है। तो कल से आप सभी को 5-5 लाख रुपए लेके आना है, फिर आपको दुकान मिलेगी स्मार्ट वैल्यू की। लाओ, कल 5-5 लाख रुपए लेके आओ, कल संडे है, मैं दोबारा मिलूंगा, आपकी वहां पे एंट्री होगी, 5 लाख रुपए वहां पे जमा करो और अंदर हॉल में आओ। आपको बिजनेस सिखाया जाएगा और आपको आईडी दी जाएगी और आपको स्पेशल इफेक्ट्स दी जाएंगे इस बिजनेस की। आप तैयार है? तो आप खुद ही सोचो ना, जब 5 लाख रुपए होते तो यहाँ बैठे होते क्या? नो सर।
तो आपके पास पैसा नहीं है तो अपनापन लाने में क्या दिक्कत है? मेरे सीनियर बोला करते थे, तेरी कंपनी नहीं है, तू इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तू मान लेना इस कंपनी का मालिक तू है। तेरा मानने में क्या दिक्कत है? तू फील करना ये तेरा खुद का है। तुझे फील करने में तेरे से कौन पैसा मांग रहा है? तू अगर अपनापन नहीं दिखाएगा तो ये भी अपनापन नहीं दिखाएगा। यस और नो? आप जिस भी मजहब के हो, जहां भी आप जाते हो, मंदिर में, मस्जिद में, आप देखो, आप उस मूर्ति को अपना मान के प्रणाम करते हो। उस मूर्ति को, वो है नहीं है, आप ये बिलीव नहीं करते हो, आप ये बिलीव करते हो कि वो है। यस और नो? यस सर। आप ये बिलीव करते हो कि वो है, तो आप ये बिलीव करो कि ये कंपनी आपकी है। अगर आप बिलीव करोगे इसके ऊपर, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपका क्या होगा और आपका क्या नहीं होगा। क्योंकि आज आप इस बिजनेस में अगर सिर्फ काम करने के पर्पस से काम कर रहे हो और अपनापन से काम नहीं कर रहे हो, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ये बिजनेस आपका है, क्योंकि इस बिजनेस में आप काम करोगे, आपका पैसा होगा, आपकी जगह बनेगी। एक दिन आप बड़ी मीटिंग्स में बैठेंगे, इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी के चेयरमैन के साथ आपकी मुलाकात होगी, एमडी के साथ मुलाकात होगी। वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, बताइए सर, बताइए मैडम कि हम आज 1000 करोड़ पे पहुंच चुके हैं, हम इस कंपनी को 10,000 करोड़ बनाएं, उसके लिए आपकी क्या राय है, आप हमें क्या सुझाव दे सकते हो। तब आप एक लीडर होने के नाते, जब आपकी जिम्मेदारियां बनेंगी, आप कंपनी को बताओगे कि हमें हेल्थ में ये सेक्टर में वर्कआउट करना चाहिए, हमें इतने एम्प्लॉइज और बढ़ा देने चाहिए, हमें आज के तारीख में इस वो बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए, हमें प्रोस्पेक्टस की रेंज और अच्छी तरीके, मतलब अलग अलग डॉक्यूमेंट्री तैयार करनी चाहिए, एसोसिएट को हम ये गिफ्ट देते हैं, वो देते हैं। आपने इतना कुछ बोला, आपसे कंपनी ने 1 रुपए लिया? कंपनी को ही पैसा लगाना है, बट आप इस कंपनी के व्यापारी हैं, आप इस कंपनी को बिजनेस देते हो, तो आपकी सोच विचार भी तो मालिक की तरह होना चाहिए। कंपनी सोच रही है कि वो मालिक है, बट आप भी इस कंपनी का हिस्सा हो, तो आप भी तो मालिकाने तौर पे सोच सकते हो ना। यस और नो? यस सर। तो आप डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग आपको बिजनेस मिला है, और बिजनेस में आपको मिला है टाइम कंपाउंडिंग साइंस। क्लियर? यस सर। अब बात आती है, भारत देश में इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से स्मार्ट वैल्यू ही क्यों? क्वेश्चन है कि नहीं? दिमाग में आ सकता है, स्मार्ट वैल्यू ही क्यों? पहला चीज यह है, स्मार्ट वैल्यू का पास में खुद का प्रोडक्शन यूनिट है। भारत देश में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ विदेशी कंपनियों को छोड़ के कोई भी कंपनी अपना सामान खुद नहीं बनाती है। ज्यादातर सामान वो दूसरी कंपनी से लेके एसोसिएट को देती है। स्मार्ट वैल्यू के चेयरमैन मिस्टर नरेंद्र राम सर ने लास्ट 2 से 3 साल पहले एक फैक्ट्री का ओपनिंग किया। उस फैक्ट्री में 1000 करोड़ रुपए लगा के उस फैक्ट्री का शुभारंभ किया कि स्मार्ट वैल्यू के पास कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके क्वेश्चन क्वारीज ना हो और अच्छे क्वालिटीज के प्रोडक्ट बना पाए। लेकिन जब ओपनिंग किया उसके कुछ समय के बाद लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन में सबसे बड़ा समस्या आया मटेरियल, सामान बनाने का। यस और नो? जब थोड़ा रिदम पकड़ा फिर सेकंड लॉकडाउन आ गया। तो इसलिए बहुत सारी उपलब्धता तो नहीं है, बट चीजें बहुत अच्छी आ रही है। यस और नो? यस सर। लाइफ स्पैन आपकी कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्शन यूनिट है। पूरा देश में एकमात्र स्मार्ट वैल्यू ऐसी कंपनी है जिसके पास खुद की फैक्ट्री है हैदराबाद में। कभी हैदराबाद जाने का मौका मिले, आप जाइए, आपकी फैक्ट्री को आप विजिट करके आ सकते हो। क्लियर? यस सर। दूसरा, भारत देश में एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 40 से ज्यादा खुद के ऑफिसेज हैं। मतलब कंपनी ने 40 ऑफिस, जहां पे लोगों को नौकरी देके आपकी सर्विस के लिए, आपको प्रोडक्ट की उपलब्धता के लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों को रिक्रूटमेंट करके 40 ब्रांच हमारे पूरे देश में खोले। चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो आसाम हो, राजस्थान हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बंगाल हो, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, बिहार हो, A to Z क्षेत्र में पूरे देश में ये खोला हुआ है। 1000 से ज्यादा शॉपीज प्लस 40 से ज्यादा लीमार्ट्स प्रोडक्ट की उपलब्धता के लिए पूरे बिजनेस में नेटवर्क बनाया हुआ है। मतलब कंपनी का 1000 जगह पे और भी
प्रोडक्ट की उपलब्धता के हिसाब से शॉपीज दे दिया। क्लियर। साथ में आप देखोगे 50 लाख लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में आज की तारीख में काम कर रहा है और IIT IIM जैसा मैनेजमेंट इस कंपनी को मैनेज कर रहा है। आप जब और अच्छे से बिजनेस करेंगे, आपकी मुलाकात होगी कंपनी के MD मिस्टर कृष्णा मूर्ति, 15 साल का एक्सपीरियंस उसका भारत देश में अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, एक साइंटिस्ट टाइप का एजुकेटेड इंसान। बहुत सारे लोग गोवा गया था, देख के आए हैं, यस और नो। इसके बाद CEO ऑफ द कंपनी मिस्टर त्रिमूर्ति रागी जिनका कई एक्सपीरियंस। 2010 में जब मैं पहली बार रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद गया था, उनसे पहली मुलाकात करी थी। पहली कंपनी के इंसान को मैंने देखा था सन 2010 में, मतलब 1.5 साल के बाद मैं पहला एक कंपनी के इंसान को देखा। इसके बाद में HR डायरेक्टर, जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी निर्मला अरोरा, एक फीमेल होकर पूरी कंपनी का डायरेक्टरशिप को मैनेज कर रही है। आप देखेंगे इसके बाद में बहुत सारे डिपार्टमेंट। आप सोचेंगे मैं इतना लोग कैसे जानता हूं। देखिए, जिस दिन ज्वाइन किया था मैं किसी को नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था कि कौन MD होता है, कौन डायरेक्टर होता है, क्या हम कभी मिल पाएंगे इनसे, ये हमारे प्रश्न हुआ करते थे। लेकिन एक दिन जब आप काम करोगे, आप कंपनी के साथ कदम से कदम मिला के चलोगे और आपके पास भी वो जगह होगी जहां पे आप 2 बात 4 बात काम कर पाओगे अपने बिजनेस को लेके। क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। कंपनी आज की तारीख में 1.5 लाख रुपए वीक दे रहा है, यस और नो। 1.5 लाख वीक दे रहा है आपको बोनस से, 3 लाख आपको वीक दे रहा है आपका रिटेल इनकम से, और साथ साथ में आप जो पर्सनल करते हो वो आपका अलग है। मतलब 6 लाख रुपए महीना आप इस इंडस्ट्री से आपका मिनिमम कमा सकते हो। 6 दूनी 12 और 18 24 लाख रुपए महीना आप इस बिजनेस से कमा सकते हो। मतलब 25 लाख रुपए आपका पास एक महीने की कमाई हो सकती है स्मार्ट वैल्यू से। जो आप रिटेल करते हो वो अलग है। क्लियर? यस सर। जो फॉरेन ट्रिप मिलेगा वो अलग है, जो फुल फैमिली फॉरेन ट्रिप मिलेगा वो अलग है, सोना चांदी का बर्तन मिलेगा वो अलग है, इसके 5 स्टार जाओगे वो अलग है, गोवा जाओगे वो अलग है। मतलब सारे रिवॉर्ड्स को हटा के आपको कैश 25 लाख रुपए आपको महीने का कंपनी इनकम दे रहा है। यस और नो? 25 लाख मतलब मिनिमम टू मिनिमम कितना करोड़ सालाना? मिनिमम 2.5 से 3 करोड़ रुपए आपको सालाना कमाने का मौका है। क्योंकि 4 महीने में आप कितना कमा रहे हो? 1 करोड़। 8 महीने में कितना कमा रहे हो? 2 करोड़। और 12 महीने में कितना कमा रहे हो? 3 करोड़। ये है आपका कैश। 3 करोड़ रुपए आपको मार्केट में मिले, आप उठ के जाइए 3 करोड़ रुपए कमाइए। स्मार्ट वैल्यू करने का जरूरत नहीं है। और अगर नहीं मिलता है तो स्मार्ट वैल्यू में दिल और जान से काम करिए। 2 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, 6 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 20 साल भी लगेगा। और 20 साल बाद हो सकता है कि आज मैं 25 लाख बता रहा हूं, हो सकता है उस समय हर महीने 2.5 करोड़ रुपए कंपनी दे। यस और नो? यस सर। क्वेश्चन क्वारीज और असमंजस की जिंदगी मत जिए, क्योंकि आप जानते हो कि आपने जहां कदम रखा है माय फ्रेंड्स, ये बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। आज आप जानते नहीं हो चलना, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन जब आप पता करोगे, एक एक कदम आगे बढ़ाओगे, आपका फ्यूचर, आपका करियर जो होगा ना, आप उसे समझ ही नहीं पाओगे। तो 3 करोड़ रुपए आज सालाना आप कमा सकते हो स्मार्ट वैल्यू से, रिवॉर्ड को छोड़ के। वो एक अलग चीज है। क्लियर? कंपनी तो ये भी प्लान कर रहा है कि अगर आज की तारीख में कोई प्रिंस बनता है तो उसे मर्सिडीज बेंज कार गिफ्ट करेगा कंपनी। ये भी प्लान कर रहा है। आप सोचिए एक दायरा क्या होगा। आज प्रिंस मर्सिडीज बेंज मिलेगा उसे कार, खुद को लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यस और नो? यस सर। कंपनी सोच रहा है कि एम्प्रिल किंग अगर कोई बनेगा, कंपनी उसे बेस्ट लोकेशन पे उसे बंगलो गिफ्ट करेगा, बहुत तो मिनिमम टू मिनिमम 2 से 2.5 करोड़ रुपए का। ये सोच रहा है। और आप सोच रहे हो मेरा 1500 का चेक कैसे आएगा, मेरा जैसलमेर होगा कि नहीं होगा, मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, मुझे सिल्वर कॉइन मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे कोई गुड मॉर्निंग बोलेगा कि नहीं बोलेगा। आप इतना सोच रहे हो। यस और नो? यस सर। छोटी सोच रख के धंधा नहीं होता है माय फ्रेंड। मैं आपके सामने 3 करोड़ का प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। मैं जिस दिन ज्वाइन किया था मुझे सिर्फ 78 लाख बताए गए थे। कोई बोनस नहीं था, कोई रिटेल इनकम नहीं था। अरे प्रोडक्ट ही नहीं था, रिटेल इनकम कहाँ से करता? यस और नो? एक नोनी था, एक प्रोटीन था, एक मोती का हार मिलता था, एक मिलता था सूट का कपड़ा, और 2 कोर्स थे, एक हार्डवेयर का, एक सॉफ्टवेयर का। यही बताओ सबको। और आज आप एग्रोलाइजर से भी ज्वाइन करा सकते हो। आप नोनी से, अकेले नोनी से एडमिशन करा सकते हो। आप अकेले ड्रेस कोड से एडमिशन करा सकते हो। आप कॉमर्स से एडमिशन करा सकते हो। आप जो चाहो उससे एडमिशन करा सकते हो।
यस यस सर। आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी आज लीगल वे में किस तरीके जा रहा है। दूसरा, कोई भी बिजनेस अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका प्लान जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आज की तारीख में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जनरेशन में बिजनेस कर रहा है, जनरेशन प्लान में बिजनेस कर रहा है। जनरेशन प्लान का मतलब ये है, आप जब बिजनेस करते हो, आपने सुना होगा 1:2 करने पे 300 माइल्स पे 1600 रुपए आएगा। सुना है? सुना है? सुना है? यस सर। दूसरा, इंडस्ट्री में आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, ये इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री, लेकिन वहां पे आपको जब आपको काम करना है तो आपको 1:1:1:1:1:1:1 करके जब आप करोगे तब आपको 1600 मिलेगा। यस और नो? यस सर। जानते नहीं हो बट चकाचौंध तो बहुत अच्छी लगती है ना। यहाँ पे आपने सिर्फ 2 रेशो ही बनाया, 1:2, और यहाँ पे आपको 6 रेशो बनाना है। 5 बनेगा तो चेक नहीं आएगा। यस और नो? यस सर। तो बाइनरी सिस्टम इसको बोलते हैं, जिसमें बाइनरी वर्ड होता है कंप्यूटर का। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। बाइनरी कंसेप्ट में भारत देश का एक मात्र कंपनी है जो 21 साल से सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और जिसमें लोगों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। 2 लोग भी अगर अच्छे से बिजनेस कर जाए तो उसकी जिंदगी बन जाए, उसकी सफल जाए। यस और नो? यस सर। तो आज जब आप बिजनेस को देख रहे हो, आज हमारे कंपनी ने, जब आप गोवा आए होंगे, क्या क्या बताया, एशिया पूरा घुमा चुका है कंपनी। यस और नो? यूरोप मैक्सिमम कवर कर चुका है, यूरोप घूम चुके हैं, ऐसा बताया था। यस और नो? यस सर। और इस साल अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो बड़े बड़े लोग जाने वाला था कहां पे, अमेरिका, यूएस जाने का मौका मिलता। तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप कहां गांव में पैदा हुए, कौन से घर में पैदा हुए, और कल आप जानते नहीं हो कि हो सकता है कल की तारीख में आप दुबई घूम के आ जाओ। कोई नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानता था कि पासपोर्ट अब बना के हो रहा हूं। लेकिन जिस दिन मुझे पहला फॉरेन ट्रिप मिला 8 नवंबर 2012 को, थाई एयरवेज, थाईलैंड से, मतलब कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से जाना है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट थाईलैंड, और हम सौमित्र कुंडू सर के घर में गए, मैं और एक मेरा जूनियर मिस्टर श्यामलाल, और श्यामलाल रोने लग गया उनके पास में जाके, क्योंकि उसके घर में छत नहीं है, मतलब चद्दर का बना हुआ है, पापा मम्मी मजदूरी करते हैं, और वो लड़के मतलब मजदूरी करके वो भी अपनी पढ़ाई किया नवोदय विद्यालय से, वो लड़का फॉरेन जा रहा है, तो रोना तो आएगा यार। और वो लड़का और मैं कहाँ बैठे, करोड़पति इंसान के घर में, करोड़ों का जो इंसान मालिक है मिस्टर सौमित्र कुंडू सर, जो गया गोवा, उन्हें देखा होगा, लैपटॉप में देखा होगा, तो वो इंसान के घर में हम जाके खाना खा रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि जिंदगी में हमने क्या किया हमें नहीं पता है, बट हमने स्मार्टली अच्छे से कर लिया। एक करोड़पति इंसान हमें छोड़ने के लिए जा रहा है एयरपोर्ट। यस और नो? यस सर। थाई एयरवेज में घूम के पहली बार जब विदेशी धरती पे उतरे, जिंदगी में हमको भी नहीं पता था मतलब हम क्या महसूस करें, और मैं आपको वो महसूस कैसे एक्सप्लेन करूं कि फॉरेन की जब जिंदगी में पहली बार आप कदम रखोगे और पहली बार आप विदेशी फ्लाइट में चढ़ोगे। देसी फ्लाइट होती है 200 लोगों के समथिंग की, विदेशी होती है 600 लोग समथिंग की, मतलब इतनी बड़ी फ्लाइट, जब आप पहला कदम आपका विदेशी धरती पर उतरेगा, आपकी कितनी पीढ़ी धन हो जाएंगे, सोचो। यस और नो? यस सर। मित्र होंगे आप, कैसे खड़े होकर देखेंगे, अरे मेरा बेटा बेटी कहाँ चलेगा विदेश में। अपन उनको देते ना वो श्राद्ध पक्ष में उनको तर्पण करते हैं ना, थोड़ा समय तर्पण करने का जरूरत नहीं है कि यार भाई हमारे खानदान का ये लोग विदेश चला गया, मतलब हम तृप्त हैं, मतलब इनको और आशीर्वाद दो। यस और नो? यस सर। तो आप सोचिए, आपके साथ एक एक इंसान से फॉरेन का टैग लगेगा कि भाई ये लड़का कहाँ था, वो ये लड़का तो इधर मऊसानिया में रहता था, ये लड़का आज कहाँ जा रहा है, दुबई जा रहा है, कोई नहीं जानता। सोचो। यस और नो? यस सर। तो जब तक आप क्लियरिटी में नहीं जाओगे, आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो उसके बारे में नहीं समझोगे, तब तक आप अपना लाइफ को कैसे आगे बढ़ाओगे। यस और नो? यस सर। कंपनी में आज सबसे बेस्ट जो चीजें हैं उनमें से पहला बेस्ट चीज है एजुकेशन। आज की तारीख में अगर कोई इस दुनिया में बड़ा बिजनेस करना चाहता है तो उस कंपनी के पहले प्रोडक्ट को समझो कि वो कौन से प्रोडक्ट बनाती है और कौन से प्रोडक्ट को लेके वो हमारे देश में काम करती है। पहले के जमाने में हम शाही भरने वाला पेन यूज करते थे, आज उन कंपनियों का नामो निशान मिट चुका है। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। पहले की तारीख में बहुत से चौक बनाने वाली कंपनी काम करती थी, आज ये पेन काम कर रहा है। यस और नो? यस सर। मतलब बहुत सारी कंपनियां ऐसी बंद हो चुकी हैं। नोकिया जैसा फोन देख के हमारी आंखें खुली थी इस जमाने में,
और आज इस दुनिया में नहीं है। यस और नो? Yes, वो sir. अस्तित्व नहीं बना पाया अपना, क्योंकि वो जमाने के अनुसार नहीं चल पाया। आपका स्मार्ट वैल्यू और आप स्मार्ट वैल्यू में काम करोगे, उसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो पहला प्रोडक्ट पूरे देश की सबसे बड़ी जरूरत वाला प्रोडक्ट एजुकेशन में, और वो है आईटी या कॉमर्स। यस? इसलिए अगर आपने आईटी लिया है या आपने कॉमर्स लिया है, आपका बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए कि पूरे गली मोहल्ले स्कूल कॉलेज का हर स्टूडेंट कॉमर्स पढ़ना चाहिए, भले ही वो बिजनेस ना करे। बट वो अगर आईटी नहीं सीखेगा, अगर वो कॉमर्स नहीं पढ़ेगा, वो टैली, टैक्सेस, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और वो साथ में डिमोनेटाइजेशन और बेसिक ऑफ कंप्यूटर नहीं सीखेगा, वो जिंदगी में भिखारी बन के रहेगा। भले ही वो बीए कर ले, एमए कर ले, पीएचडी कर ले, भले वो इंजीनियर बन जाए। यस और नो? Yes, sir. बेसिक ग्रामेटिकल चीजें दुनिया में सब जगह चाहिए होती है। यस और नो? Yes, sir. आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ते हो, आपसे बेहतरीन कौन बता सकता है स्टूडेंट को? यस और नो? No, आप बिजनेस समझते हो, इसलिए आप एजुकेशन की बात दिल से बता नहीं पाते हो, लेकिन किसी को पढ़ने के बारे में बताने में कोई समस्या है क्या? नो सर। पढ़ना ही तो बताना है, क्लास बतानी है, कोचिंग बतानी है। अगर आप नहीं बताओगे तो कल कहीं और जाके कोचिंग लेगा, बट अगर आप बता दोगे उस कोचिंग की बेनिफिट आपको मिलेंगी। यस और नो? यस सर। इसको बोलते हैं नेचुरल टैलेंट। अगर आप किसी की मदद करते हो तो आपको पैसा मिलना चाहिए। यस और नो? आपने एडमिशन कराया, आपको 1600 रुपए का चेक मिला, आपका दोस्त कहीं और जाके पढ़ता, आपको पैसा नहीं मिलता। यस और नो? यहाँ पे पैसे के लिए काम मत करो। पैसा, मनी इज बाय प्रोडक्ट। कहा जाता है यू हैव अ प्रोडक्ट, मनी इज बाय प्रोडक्ट। मतलब आप अपने आप को पहले एक प्रोडक्ट बनाओ, बिजनेसमैन बनाओ, बातचीत की भाषा समझो, तैयार करो, आप टारगेट बनाओ। मान लो छतरपुर में 1 साल आप काम कर रहे हो, 1000 विद्यार्थियों को आपने आईटी कोचिंग में शिक्षा दिलाई। उनसे कोई बिजनेस की चर्चा नहीं हुई, बट उनसे ये बात हुई कि आगे का जमाने में आईटी बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा वर्ड सीख ले, थोड़ा एक्सेल सीख ले, पावर पॉइंट सीख ले, एचटीएमएल की जानकारी ले ले, वेबसाइट का ज्ञान भी होना जरूरी है, ई कॉमर्स का जमाना है, पेटीएम फोन पे चलते हैं, फोटोशॉप्स का जमाना है, थोड़ा पढ़ समझ कोचिंग कर। मेरे पास बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, एपीएल किशोर सागर तालाब के सामने पिछले कई सालों से वो कोचिंग में आज बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में तू चल, मैं तुझे इन्फॉर्मेशन दिलाता हूँ। वो आया, उसे अच्छे से कोचिंग का इन्फॉर्मेशन दो, लैब दिखाओ, क्लास दिखाओ, टीचर से मिलाओ, पिताजी मम्मी पापा को क्लास में सेंटर लेके आओ, उन्हें दिखाओ, घर जाओ, पैसा लेके आओ, डिमांड ड्राफ्ट बनाओ, उन्हें किताब और सीडी दे दो और उनकी क्लास चालू कर दो। ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते। इसमें आपका बिजनेस कहाँ था? आपके दिमाग में बिजनेस था, इसलिए आप इतनी बात नहीं बोलते। आप ये काम करो, मुझे स्टूडेंट को पढ़ाना है, क्लासेस देनी है, कोचिंग करेगा, सर्टिफिकेट लेगा, वो आगे 12वीं करना चाहे 12वीं, वो बीएससी करना चाहे बीएससी, वो बीकॉम करना चाहे बीकॉम करे। क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी आप देखोगे 10वीं में भी कंप्यूटर सीखता है, 11वीं में भी कंप्यूटर सीखता है, 12वीं में भी कंप्यूटर सीखता है, कॉलेज फर्स्ट ईयर में भी कंप्यूटर सीखता है, सेकंड ईयर में भी सीखता है, थर्ड ईयर में भी सीखता है, कॉलेज पास होने के बाद भी कंप्यूटर सीखता है। यस और नो? फिर होड़ आती है डीसीए और पीजीडीसीए कि डीसीए कर लूंगा, पीजीडीसीए कर लूंगा। उनको इतना तेज जाके मारो कि पीजीडीसीए डीसीए करने वाले की 2 कौड़ी की औकात नहीं है मार्केट में। ये आपको पता होना चाहिए। यस और नो? मैं स्टेज से ये बात बोल रहा हूं, मैंने देखा है आज की तारीख में पीजीडीसीए वालों को तुम काम कराओगे, रिसेप्शन का नौकरी नहीं देगा उसे कोई, तो उसे प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। 15,000 मुझे तो, मैं आपको देता हूं पीजीडीसीए सर्टिफिकेट, क्या उसमें कंप्यूटर सीख जाओगे? तो समझने का प्रयत्न करो। और दूसरा, ये पीजीडीसीए डीसीए की होड़ छोड़ दो, क्योंकि सन 2004, सन 2007 और सन 2018 पटवारी की नौकरी के लिए बनाया गया था पीजीडीसीए, हर नौकरी के लिए नहीं। भेड़ चाल चली, सब पीजीडीसी। और आज गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश क्या बोलता, भारत मध्य प्रदेश शासन क्या बोलता? सीपीसी, एक टेस्ट होता है गवर्नमेंट का। नहीं चाहिए उन्हें पीजीडीसी डीसीए, उन्हें सिर्फ सीपीसी क्लियर कर दो, जो सर्टिफिकेट हो लगाओ। यस और नो? जो सर्टिफिकेट हो लगाओ। उन्होंने कभी नहीं बोला 3 महीने का चाहिए, 6 महीने का। सीपीसी क्लियर करो, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, गवर्नमेंट की नौकरी ले लो।
क्लियर? तो चीजें समझने का प्रयास करो। एक स्टूडेंट, वो पढ़ने की उसकी उम्र है, वो आपने उसको इनवाइट किया, हो सके मम्मी पापा को इनवाइट कर लो, सर होंगे मैडम होंगे, उन्हें बताएंगे कॉमर्स कोर्स क्यों जरूरी है, उसमें क्या पढ़ाई मिलेगी, कॉमर्स जब आप सीखोगे आपकी आगे की बकत क्या होगी, आईटी सीखोगे इसकी आपकी क्या बकत होगी, फोटोशॉप सीखोगे इसमें क्या बकत होगी, आप कितना कुछ कर सकते हो। आपका बच्चा छोटी उम्र में पढ़ लेगा तो 2 4 10 स्टूडेंट से वो आगे रहेगा अपनी जिंदगी में। हम ये सुविधाएं दे रहे हैं, हम उनको बैग दे रहे हैं, सीडी दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, एग्जाम हो जाएगा, हम 2-4 ट्रेनिंग में उनको मोटिवेशन, स्किल्स, स्टेज फियर ये चीजें दे देंगे। एग्जाम देके सर्टिफिकेट लेके आपके बच्चा 11वीं करे, 12वीं करे, बीएससी करे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सेंटर ऑनर से मिल लीजिए, इसके बाद में आप टीचर से मिल लीजिए, लैपटॉप कंप्यूटर सब विजिट कर लीजिए, इसके बाद में आप उनके घर में जाके पैसा ले। कहाँ बिजनेस करें? हम ये सोच के बिजनेस करते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में जब कुछ पता नहीं था, हम बिजनेस के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, हम सिर्फ क्लास के ऊपर बिलीव करते थे। यस और नो? यस सर। हम सिर्फ कंप्यूटर की, वो कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा, बट कंप्यूटर तो सीख लेगा, हम ये सोचते हैं, क्योंकि वो पैसा तो कंप्यूटर का ही दे रहा है। यस और नो? अगर आप बाकी बिजनेस करना चाहते हो, बहुत सिंपल है, बिजनेस से हर चीज को मत तोलो। आप तोलना ही चाहते हो, आप मुझे बताइए, अगर आपके माध्यम से जिंदगी में 50 लोग कंप्यूटर सीख लिया और 50 लोगों को मजदूरी नहीं करना पड़ा अपना जिंदगी में, लेकिन अपनी मेहनत से 10-10 हजार रुपए कमा रहा है कहीं भी, आपको दुआ लगेगी कि नहीं? यस और नो? और एजुकेशन धंधा नहीं होता है माय फ्रेंड, आप एजुकेशन को धंधा मत बनाओ, समझ आया? एजुकेशन सर्विस का हिस्सा है, तो आप उसको धंधे की तरह मत करो, आप उसे सर्विस की तरह करो। क्लियर? क्लियर? यस सर। क्योंकि धंधे को धंधे की तरह करोगे तो आपका धंधा बिगड़ जाएगा, आप सर्विस की तरह करो। इस स्टूडेंट का पढ़ाई करने से फायदा हुआ, यही था मेरा बिजनेस। क्लियर? यस सर। ये पढ़ाई करके आज के तारीख में ड्रेस कोड पहनना सीख गया, यही था मेरा बिजनेस। मुझे 500 रुपए मिला, वो मेरा बिजनेस नहीं था, वो तो मैंने इसको एजुकेशन में एडमिशन कराया इसलिए मिला, बट इसका जिंदगी में ड्रेस कोड पहनना सीख गया, ये कंप्यूटर चलाना सीख गया, ये मेरा बिजनेस है। तो लोगों को कुछ डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा इसको मलेरिया हो गया, इसको 10 इंजेक्शन लगा देता हूं, सर 1000 रुपए तो मुझे मिल ही जाएगा, ये है बिजनेस। इसको मलेरिया हुआ, इंजेक्शन तो नहीं देता हूं, चलो उसको टैबलेट देता हूं, ठीक हो जाएगा, ये है सर्विस। अपना प्रॉफिट के लिए 10 इंजेक्शन लगाना धंधा है, अपना प्रॉफिट नहीं, सामने वाला इंसान ठीक होगा 2 गोली में वो जिंदगी भर आएगा उसकी दुकान पर, तो उसको पता है कि लूटता नहीं। क्लियर? यस सर। 1000 स्टूडेंट अगर आप पढ़ाते हो, 1 साल के अंदर 500 रुपए आप नेट कमाते हो, एक जने से कितना रुपए हुआ? 5 लाख रुपए आपने आपकी विद्यार्थी की उम्र में कमाया जब आप पढ़ रहे थे। क्लियर? जब आपने 5 लाख रुपए कमाया तब आप है मिनिमम रूबी अचीवर। 4,30,000 आपको कंपनी ने बोनस दिया, आपको नेशनल टूर दिया, ये कंपनी लेके जाएगी। इस बीच में आपका एसपीएल आया 4 साल में, आपने 4 फॉरेन ट्रिप किया। क्लियर? इसके बाद कंपनी जब कोई मीटिंग में 5 स्टार बुलाएगी वो आपसे अलग से, ये नेशनल 5 स्टार ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके साथ मिलती है। 4 एसपीएल मतलब 4 फॉरेन ट्रिप और साथ में 4,30,000 का बोनस प्लस अलग से गोवा मनाली, ये सर्विस टीम से तो घूमोगे। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। अब आप देखने के लिए जाओ, इंसान ने काम किया और उसने 10 लाख रुपए की कमाई की, सिर्फ स्टूडेंट को सर्विस देते हुए। आप मुझे बताइए इससे अच्छा बिजनेस क्या होगा? ना आपको टीचर बनना पड़ा, ना आपको सेंटर खोलना पड़ा, ना आपको पढ़ाना पड़ा, ना आपको सर्टिफिकेट का हेडेक लेना पड़ा, ना आपको इन्वेस्टमेंट करके कोई दुनियादारी करनी पड़ी। आपने सिर्फ एक स्टूडेंट को जानकारी दी कि पढ़, आईटी जरूरी है, भले तू पढ़ाई छोड़ चुका है, भले ही तू पढ़ाई कर रहा है। यस? यस सर। समझ आया कि नहीं? यस सर। आप एजुकेशन के ऊपर बहुत दिल लगा के आप वर्कआउट करिए। जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हो वहां का सेंटर आपकी सर्विस होनी चाहिए। मतलब आप हो सकते हो सेंटर में पढ़ रहे हो, पर उस सेंटर पे अच्छे से अच्छे लोगों को पढ़ाई मिले, सर्विस मिले, उसकी जिम्मेदारी आप सभी की है, सिर्फ सेंटर मालिक की अकेली जिम्मेदारी नहीं है।
यस और नो? सब मिल के जब एक बिजनेस बनाओगे, आपके विद्यार्थी उस सेंटर में पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत सारा सर्विसेज के लिए नहीं बोलेंगे और वो सर्विसेज आप अपने हाथ में ले लेंगे। यस और नो? यस सर। समझ आएगी नहीं? Yes, sir. दूसरा, इस दुनिया में जब तक लोग पैदा होगा तब तक ये चीज का खात्मा नहीं होगा, मतलब एजुकेशन चलता रहेगा। क्लियर? दूसरा, अगर आप हेल्थ में काम करना चाहते हो तो आप भले ही स्टूडेंट हो, आपने एजुकेशन में एडमिशन लिया है, हर इंसान इस हॉल में जो बैठा हुआ है परिवार, पूरे परिवार के साथ उसे कैल्शियम खाना चाहिए, पूरे परिवार सहित। अगर वो 18 साल का है उसे लगातार 3 महीने कैल्शियम खाना चाहिए, फिर 3 महीने का उसे गैप कर देना चाहिए, फिर उसे 3 महीने कैल्शियम खाना चाहिए, आजीवन कैल्शियम खाना चाहिए। उससे उसकी बोन्स, उसकी हड्डियां, मांसपेशियां, उसकी एनर्जी लेवल, उसके टीथ, उसका सलाइवा, हर चीज बॉडी बैलेंस्ड में रहेगी। यस और नो? क्यों? क्योंकि हम सभी लोग रोटी चावल सब्जी तो खा लेते हैं, लेकिन हमारे पास कैल्शियम जैसी चीज खाने के लिए कुछ नहीं है। मतलब आप अगर कैल्शियम खाना चाहते हो, 5 लीटर दूध पर पर्सन पर डे एक इंसान को पीना चाहिए। अब आप उतना नहीं पी सकते हो क्योंकि एक गिलास दूध में मुश्किल से होगा शायद 10 ग्राम या 10 ग्राम से भी कम कैल्शियम। यस और नो? और हर इंसान उतने अंडे नहीं खा सकता, और अंडे और मिल्क और इनमें इसके अलावा आपको कोई कैल्शियम का जरिया मिलेगा नहीं। अगर आप कैल्शियम खाते हो, मान लो आप 100 लोगों का एक ग्रुप है और आप कैल्शियम खाते हो, आपको 3 माइल्स मिलता है। आप देखने के लिए जाएंगे, 300 माइल्स हर वीक आपके बिजनेस में आएगा। यस और नो? हर वीक आपके बिजनेस में आएगा। और अगर आप 100 रुपए ही कमाते हो, मान लो, तो अगर आप 100 लोग हर महीने टीम से कैल्शियम उठाता है तो टीम में 10,000 रुपए कमाई अलग से आ रही। यस और नो? सिर्फ कैल्शियम। मैं स्टूडेंट था, क्लास कर रहा था, क्या ये कंप्यूटर सीखने वाले को रोटी खाना जरूरी नहीं है क्या? तो वो बोलेगा मैं तो स्टूडेंट हूं, कैल्शियम क्यों खाऊंगा? बॉडी कंप्यूटर नहीं समझती, बॉडी को कैल्शियम ही चाहिए। यस और नो? यस सर। पूरे परिवार के सहित एक इंसान को पर डे 1 चम्मच प्रोटीन खाना ही चाहिए। यस और नो? वो चम्मच नहीं, टीस्पून वाली चम्मच नहीं, जो उसमें आती है मिनिमम 60 ग्राम की चम्मच, 6 चम्मच के बराबर है, ये खाना ही पड़ेगा। आप तो दुनिया में क्या देने जाओगे बड़ी बात है, पहले खुद तो प्रोटीन खाओ, खुद तो आंवला जूस पियो, एलोवेरा जूस पियो, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं लोगे दूसरों को क्या बिलीव दोगे? भाई नोनी का टेस्ट कैसा है, पता नहीं यार कैसा है, और आप बिजनेस कर रहे हो तो पहले नोनी तो पियो। यस और नो? तो नोनी, आंवला, एलोवेरा, मल्टीविटामिन, जो प्रोडक्ट सुटेबल हो वो प्रोडक्ट यूटिलाइज करो, प्लस इसके बारे में ज्ञान अर्जित करो। क्योंकि हेल्थ का बिजनेस, एजुकेशन में से 50 करोड़ लोग हमारे देश में है जो युवा है, लेकिन 100 करोड़ लोग, 125 करोड़ लोग, हर इंसान को चाहिए हेल्थ। यस और नो? 125 करोड़ लोगों को ऊपर अगर कोई 30 साल फोकस कर ले, कोई सिर्फ 30 साल फोकस कर ले, मान लो अगर 125 मान लो 1 करोड़ लोगों को अगर सिर्फ कोई कैल्शियम दे दे और सिर्फ 100 रुपए ही कमाए, कितना हो? 100 करोड़ रुपए का मालिक हो सकता है सिर्फ कैल्शियम। 30 साल का टाइम है आपके पास, और 30 साल बाद तो यही 100 करोड़ 200 करोड़ हो जाएगा। यस और नो? यस सर। छोटा इंच का चीज है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। कैल्शियम गुड फॉर द बोन्स, हड्डियां होती हैं, चूना होता है, उससे मिलके बनती हैं, पूरा अस्थि मज्जा, पूरा शरीर का ढांचा उसी पे ही चलता है। जब कैल्शियम की कमी होगी हाथ पैर चौड़े हो जाएंगे, झुक नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, हाथ पैर में सूजन आएंगी, जॉइंट्स में सूजन आएंगी। आती है घर वालों, मम्मी को देख लो, पिताजी को देख लो, बैठ नहीं पाते, बैठ के हाथ टेक के उठना पड़ता है उनको, झुक नहीं पाते, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है ड्यू टू कैल्शियम। यस और नो? तो बिजनेस बहुत सिंपल है, बट ज्ञान तो अर्जित करो। यस और नो? आप ये बिजनेस मल्टी सब्जेक्ट्स का है, आप सिर्फ आर्ट्स का ध्यान रख के बिजनेस नहीं कर सकते हो, आपको मैथमेटिक्स भी आना चाहिए जिससे आप कैलकुलेशन लगा पाओगे कि मुझे कितना सेल चाहिए कौन से बिजनेस बनाने के लिए। आपको बायोलॉजी भी आना चाहिए जिसमें आपको हेल्थ के बारे में जाना होना चाहिए। आपके पास में एग्रीकल्चर का नॉलेज भी होना चाहिए कि खेती में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उनमें से कौन कौन सा क्या चीजें आएंगी। आपको आईटी भी आनी चाहिए कि कंप्यूटर के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप जब मल्टी सब्जेक्ट्स का ज्ञान रखोगे आप कितने तरीके से कमा पाओ। यस और नो? यस सर। हेल्थ सब्जेक्ट बहुत अच्छा है अगर उसके ऊपर वर्कआउट करोगे, लेकिन उसके लिए आपका खुद का प्रिपरेशन
तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रहा है एग्रीकल्चर। हमारे देश में आज की तारीख में 70% लोग खेती कर रहा है और Yes, ज्यादातर परिवार जब ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है, तो वो सभी लोगों के घर में खेती होती होती है। यस और नो? यस सर। तो एग्रीकल्चर को लेके अगर बिजनेस कराया जाए, एग्रीकल्चर को लेके जैसे एग्रोवीरा ग्रेन्यूल्स और साथ में एग्रोलाइजर 82, अगर इसको खेत में मिला दिया जाए तो इसका बेनिफिट आपकी खेत में, आपकी उपज, आपका पैसा, आपका पानी, ये सारा चीज में बहुत बचत होगी। यस और नो? यस सर। तो इसको अगर यूटिलाइज करते हो तो इसको लेके भी सर नेक्स्ट मंथ कोई हेल्थ एग्रोलाइजर से कोई आने वाले हैं, तो उनके साथ आप मीटिंग करोगे तो वो आपको एग्रोलाइजर के बारे में बहुत कुछ बता देंगे, क्योंकि मैं आपके सामने उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उतना टाइमिंग नहीं है। यस और नो? साथ में चौथा चीज, प्रोडक्ट। आज इस रूम में जितना भी लोग बैठा हुआ है, हर इंसान क्रीम लगाया है, हर इंसान ने साबुन लगाया है, हर इंसान ने ऑयल यूज किया हुआ है, हर इंसान आज की तारीख में शैम्पू यूज कर रहा है, हर इंसान कंडीशनर यूज कर रहा है, हर इंसान नेल पेंट्स यूज कर रहा है। मतलब आप देखने के लिए जाओगे कि हम पर्सनल केयर की चीजें, कपड़ा धुलने से लेके साबुन तक सारी चीजें हम किसी न किसी कंपनी की लेके आते हैं। यस और नो? यस सर। अगर आपको बिजनेस में बड़ा कुछ करना है, आप सिर्फ आपकी कंपनी के सामान यूज करो। क्यों? क्योंकि जब आप यूज करोगे तो आपको चीज पता पड़ेगा सामान कैसा है। दूसरे घर में जितने लोग आएंगे वो आपसे पूछेंगे कि कौन सी क्रीम है, ये कौन सा स्क्रब है, ये कौन सा फेस वॉश है, ये कौन सा टूथपेस्ट है। यस और नो? तो जो ग्रोसरी, जो सामान आप बाहर से उठा के लेके आ रहे हो, वो सामान अगर आप कंपनी का यूज करोगे तो पैसा के साथ आपको माइल्स भी तो मिले। आपके घर वालों ने भले ही 500 रुपए खर्चा किया है, लेकिन आप 4 माइल्स लेकर आपकी आईडी पे जोड़े हो, वो 4 माइल्स ही तो आपका 70-100 रुपए है। यस और नो? यस सर। तो आपको रिटेल माइल्स की कीमत ज्यादा है, मैं 70-100 रुपए बोल रहा हूँ, रिटेल की माइल्स की कीमत ज्यादा है, तो उस हिसाब से आप पर्सनल केयर का यूटिलाइज करो, क्योंकि आपका कंपनी खुद प्रोडक्शन कर रहा है। और साथ में इनकम को लेके कंपनी आज बहुत मजबूत है, क्योंकि लॉकडाउन में अच्छा लोगों का नौकरी चला गया, लोगों की आधी सैलरी कर दी गई, लोगों को भगा दिया गया, लेकिन कंपनी लॉकडाउन में भी बोनस दिए। यस और नो? यस सर। पहले साल में 2 बार बोनस दे रहा था, अब कंपनी साल में 4 बार बोनस दे रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस तरीके से ये चीजों को अगर आप मैनेज करते हो तो आपका कंपनी को लेके बहुत कुछ आगे बढ़ने का स्थिति बनेगा। क्लियर? क्लियर? यस सर। साथ में अगर आप बिजनेस को बनाना चाह रहे हो, हम लोग कैसे बिजनेस करते हैं? नॉर्मली अगर आप देखने के लिए जाओगे, आपने ज्वाइन किया स्मार्ट वैल्यू में, आप आ गए, ज्वाइन एजुकेशन हेल्थ कुछ भी हो सकता है, आपने नॉमिनी दिया, आपका फॉर्म भरा ऑनलाइन, पहले तो कागज लेके जाना पड़ता था ब्रांच में, लेकिन अब ऑफलाइन हो जाता है, ऑनलाइन हो जाता है। क्लियर? बहुत सारे लोगों का आईडी एक्टिवेट नहीं होता है, 45 दिन तक आईडी खुलती है, आपका ही क्वारी करके ऑप्शन होता है, प्रोफाइल में नीचे जाओगे, उसी में ही दिखता है, उसी में ही दिखता है कि आपकी आईडी क्यों एक्टिवेट नहीं है, शायद फोटो, शायद डॉक्यूमेंट, तो आप दोबारा स्कैन करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करो। स्कैन मतलब स्कैनर जो होता है, आइदर आपके मोबाइल में स्कैनर होता है, उससे फोटो अच्छा सा खींचो, बढ़िया पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना चाहिए, आपकी मार्कशीट अपलोड करना चाहिए, नाम, आधार कार्ड सब मिला के आप अपलोड करो, आपका आईडी 100% एक्टिवेट हो जाएगा। पहले तो हमको कागज हर हफ्ते ले जाना पड़ता था, कागजों का सिस्टम खत्म हो गया, आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई। क्लियर? इसके बाद में आपको कंपनी बोलता है कि इस आईडी को हम जानते हैं, ये आईडी कितने साल के बाद आई है, और इस आईडी पे जो बिजनेस होगा उस आईडी वाले को मिलेगा। क्लियर? यस सर। क्लियर? लेकिन इसके पहले अगर मैं जाऊं, आपको अगर बाकी भी बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बिजनेस में आगे जाना है, बिजनेस से अपना करियर बनाना है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या आप उतने मजबूत हो कि आज आप 100 करोड़ झेल पाओगे? 100 करोड़ का बैग आप अपने हाथ में उठा पाओगे? क्या आपका दिमाग 100 करोड़ झेल पाएगा? तो आप प्रिपेयर्ड नहीं। यस और नो? यस और नो? यस सर। और प्रिपरेशन समय के अकॉर्डिंग आती है। 5वीं के बच्चे को 10वीं का मैथ नहीं कराना चाहिए, 5वीं के बच्चे को भी समझना चाहिए और टीचर को भी समझना चाहिए। यस और नो? यस सर। 5वीं का बच्चा जब 5वीं में पढ़ रहा है तो 5वीं जैसा पढ़े, 6वीं में 6वीं जैसा पढ़े, 10वीं में 10वीं जैसा पढ़े। आज बच्चे कैसे हैं, हमें 12वीं का मैथ भी आज ही करा तो वो बिखर जाता है, पहला चीज। दूसरा, जब हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हम जो सक्सेस देखते हैं, सफलता देखते हैं,
वो सफलता में जो सीनियर आपको सक्सेसफुल और एजुकेटेड और नॉलेजेबल लगता है, आप उनको फॉलो करो और उनके साथ बिजनेस की बड़ी चीजें मत सीखो कि आपने कार कैसे बनाई, आप फॉरेन कैसे गए, आप घर कैसे, आपने घर कैसे बनाया। आपको ये सीखना चाहिए कि सर आपने बिजनेस कैसे किया, ये मैडम आपने बिजनेस कैसे किया, मतलब आपको क्या बिजनेस समझ आ गया था या आपका मन लगता था कि नहीं लगता था। बेसिक ग्रामेटिकल चीज। जैसे हम जब बिजनेस चालू किए थे, हमारे पास कोई सहारा ही नहीं था कि हम इस बिजनेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज लोगों के पास सहारा है कि सर है, मैडम है, अपने हैं, पड़ोस के हैं, मोहल्ले के हैं, गली के हैं, क्षेत्र के हैं। हमने बिजनेस खुद से ही किया, खुद एसटीपी करना सीखे। हमें कोई एसटीपी नहीं सिखाया, क्योंकि जो इंसान कोलकाता से आया था वो हमें एसटीपी नहीं सिखा सकता। फॉलोअप हमने ही सीखी। बात करते थे वो ना कर देते, फिर बात करते थे फिर ना कर देता, बात करते थे फिर ना कर देता। ऐसे करके हमारी लिस्ट से कोई ज्वाइन ही नहीं। 50 की एसटीपी तो मैंने भी कराई होगी, बट कोई ज्वाइन ही नहीं। बट फॉलोअप करना सीख। क्वेश्चन करता था, बुरा लगता था, गुस्सा भी आता था, बट उन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढते 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 फॉलोअप आ गया। एसटीपी करते करते पहले हॉल काउंसलिंग में मुझे चढ़ा दिया गया, मैं 10 मिनट में हॉल काउंसलिंग के एसटीपी करके आ गया। उतना ही ज्ञान, और डरा नहीं। और काउंसलिंग करते 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 100 एसटीपी कर दिया, एसटीपी करना सीख गया। बट कभी दिमाग में ये नहीं आया कि 100 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, क्या मेरे से बिजनेस होगा। 50 लोगों का फॉलोअप में गया, क्या मेरा बिजनेस होगा। मैं एक चीज को जानता था, जिस दिन मैं काम सीख जाऊंगा उस दिन मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। बट आज मुझे काम नहीं आता है, समझ। यस और यस सर। नॉर्मल सोचो, आप एक खिलाड़ी हो, क्रिकेट खेल रहे हो 10 साल, आप 0 पे आउट होके आए, आपको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना, यस सर। क्योंकि आपको खेल आता था और आप आउट हुए क्यों। अब एक नया बच्चा है, वो 0 बनाए, वो छक्का बनाए, वो चौका लगाए। यस और यस सर। उसे कोई चिल्लाने वाला नहीं, वो नया ही है, उसको आता ही नहीं। तो जब आप पुराने हो जाओगे तब आपको बुरा लगेगा, लगना चाहिए बुरा, क्या मेरा काम नहीं हुआ। आज क्यों बुरा। आप कौन सा बिजनेस ब्लड में लेके आए हो, आपके खून में बिजनेस है, तो आप बिजनेस सीखो ना। 1000 लोगों से टकराओ, क्वेश्चन आएंगे, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे। मेरे पास पैसा नहीं है, क्यों नहीं है। मेरा घर की स्थिति सही नहीं है, क्यों नहीं है। बोले पिताजी ने क्यों नहीं कमाया, पिताजी ने कमाए, क्यों नहीं कमाए। घुसते जाओ प्रश्न। शायद वो डीडी नहीं बनेगी, बट आपको कितना क्यों करते करते आप कहां तक पहुंच गए। यस और नो। सब कुछ अच्छा है, पैसा भी है, लेकिन मुझे कंपनी में आना नहीं है। क्यों नहीं आना। कौन सी कंपनी, तू क्या जानता है, कौन सी कंपनी के बारे में जानता है। यस और नो। क्या होती है कंपनी। आज जो टाटा काम कर रहा है वो कंपनी नहीं है। तेरा जिस बैंक में खाता है वो कंपनी नहीं है क्या। तो जो बिजली का बिल भर रहा है वो बिजली विभाग कंपनी नहीं है। कंपनी के साथ तो पूरी जिंदगी भर रहना पड़ेगा, चाहे तो किसी भी कंपनी में रहे। आंसर जब कंपनी, तो कंपनी का आंसर। लेकिन जब टकराओगे तभी तो आएगा। एक दिन में कहां से आएगा। एक दिन में कोई बिजनेसमैन थोड़ी बन जाता है यार। एक दिन में बिजनेस बनता है कि सालों साल लगते हैं। मोदी जी को आज हम जानते हैं जब उनकी 70-80 साल उम्र है। मोदी जी तो कब से मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं, अपन कोई नहीं जानते। यस और नो। यस सर। तो वो इंसान को अपना अस्तित्व बनाने में 50 साल लग गए। आज आपके पास 5 साल नहीं है आपके लिए, खुद के लिए। मैं तो एक चीज मानता हूँ, 5 साल आप बिजनेस करिए, दिल जान से करिए। 5 साल बाद भी अगर कुछ नहीं होगा तो आपके पास में 10,000 की नौकरी मिल जाएगी। यस और नो। यस सर। तो नौकरियों की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म की कमी है। आप इस चीज से घबराया मत करो, डरा मत करो कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो वो नहीं। दुनिया में तो रोजी रोटी वैसे मिल जाएगी यार, लेकिन जो मिला है अगर वो हो गया ना तो आपकी कई पीढ़ियां सुधर जाएंगी। यस और नो। इसलिए ऑप्शन मत रखिए, ऑप्शन मत रखिए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। 12 साल से स्मार्ट डिलीवरी कर रहा हूँ, जब तक मरूंगा स्मार्ट डिलीवरी करूँगा। क्यों, मुझे इसके अलावा कोई काम पसंद आता नहीं है। ना मेरा बॉस है कोई, ना मुझे कोई सुबह उठाने वाला है, ना मुझे कोई बोलने वाला है, ना यहाँ आने वाला, ना वहाँ आने वाला। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा हूँ। मुझे कोई एमडी भी कॉल नहीं लगाया कि 10 बजे ऑफिस पहुंचो। मैं तो व्यापारी हूँ, आप जानो आप नौकरी करते हो। यस और नो। यस सर। तो इतना खुला बिजनेस कहाँ मिलेगा। इसलिए एसटीपी डरो मत। खा नहीं जाएगा आदमी, आप ज्वाइन तो नहीं करेगा। फॉलो अप,
जितना हो जाओ, आपकी क्या पर्सनैलिटी निखरेगी ना, आप ही नहीं समझ पाओगे। आप कभी बोलते ही नहीं थे, आप इतना बोलने लग जाओ, घर वाले सोचेंगे ये कभी बोलता ही नहीं। बातू नहीं होना पड़ेगा धंधे में। धंधे वाला इंसान, व्यापारी इंसान सिर्फ बातों की कमाई करता है और कुछ कमाई नहीं करता। और व्यापारी के पास होता क्या है? आपको बातें आती है करना? बातें आती है? यस सर। नहीं आती है तो बातें करना सीखो। और कोई बात करने वाला नहीं तो आईने के सामने खड़े होके बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हो आप? बढ़िया हो, अच्छे हो? आज मैं आपके सामने काउंसलिंग देने वाला हूँ। आज काउंसलिंग में आपको 1.5 घंटे का समय लगेगा। कोई नहीं है, बोलो। फिर खुद को देखो, अच्छा बोला कि नहीं बोला। हम तैयारी करते थे। यस और नो? यस सर। व्यापारी वाणी की खाता है, बात की खाता है। यस और नो? यस सर। आपका एसटीपी लोग सुनता है, आपको नहीं सुनता है। यस और नो? यस सर। आपकी बातें सुनता है, कार की सुनेगा तो आपकी थोड़ी सुनेगा, कार की सुनेगा। उसने कार सुनी उसके कान में। इसलिए एसटीपी खूब करो, खूब फॉलोअप करो। मैं तो ये बोलूंगा भगवान खूब रिजेक्शन दे, आप खूब रिजेक्शन दे, क्योंकि जो बिना रिजेक्शन के मिलता है ना, वो आदमी यहाँ दिखता नहीं है इस बिजनेस। और जो खूब खा के आया ना, भर के अंदर में गम, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन लेके आया है ना, उसका जिंदगी कैसे संवरता है आपको। यस और नो? तो तैयार रहिए आप आने वाले स्ट्रगल्स के लिए। दूसरा, अब टाइम भी वैसा नहीं है जैसे पहले इतनी समस्याएं होती थी कि एसटीपी करने वाला कोई नहीं है, फॉलोअप, किसी कार नहीं दिखा पाते थे, किसी को फॉरेन ट्रिप जाके नहीं दिखा पाते थे। आपकी फाइलों में आज आपके पास कार्स के फोटोज हैं, ब्रांच के फोटोज हैं, सीनियर की सक्सेस है, अचीवमेंट्स है, 12-15 लाख की मोटरसाइकिल यहाँ पे रखी हुई है। तो क्या नहीं है आपके पास आज दिखाने की? तो मुझे लगता है आज इजी है बिजनेस। यस और नो? यस सर। इजी है, इसलिए शायद आप इतने सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। हमारे पास इजी नहीं था। सेंटर तो हमको ही एडमिशन करा के बनाना था। जब बिजनेस ज्वाइन किया था, हम हर स्टूडेंट को पता है क्या बोलते थे? तू 15,000 रुपए दे, एडमिशन ले, क्लास नहीं मिलेगी तो 15 का 30 हम देंगे। ऐसे करके रसीदें इकट्ठी करते थे। फिर एक सेंटर वाले के पास जाके बोलते थे भाई 20 बच्चों को पढ़ाना है तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, ये रसीद रखो, सेंटर टाई अप करो। फिर टाई अप होता था, वो 20 बच्चे फिर जाके पढ़ाई करते थे। मतलब मैंने अपने ज्वाइनिंग में सेंटर नहीं देखा कि था, किसी ने नहीं बोला मुझे कि सेंटर है, मुझे ये बोला कि सेंटर होगा। यस और नो? तो आज आपके पास कितना कुछ है। इसलिए एसटीपी फॉलोअप्स, इसमें मत घबराइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों की एसटीपी सुनिए। आपका इनवाइट नहीं आया, कोई मैडम कोई सर एसटीपी कर रहा है, आप पीछे जाके सुनो कि मैडम ने आज कैसे बताया, सर ने कैसे बताया, इन्होंने ये कौन सा उदाहरण दिया, ये कौन सा एग्जाम्पल दिया। ऐसे इसके बाद हर इंसान से बात करना सीखो। लोगों से बात करने में डरना नहीं है, क्योंकि दुनिया में लोग हैं, आप भी लोग हो, वो लोग भी लोग हैं जिनसे आप मिलने वाले हो। तो लोगों के साथ कोई डर नहीं होना चाहिए। यस और नो? अगर आदमी आदमी से डरेगा तो फिर किससे बात करेगा? नॉर्मली सोचो, तो आपको तो लोगों से ही बात करना है कि यार भाई आप कहाँ रहते हो? बोला भाई मैं बजरिया में रहता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे रहता हूँ, कहाँ पे? शांति नगर कॉलोनी। बोलो, तो यहाँ पे आपका? मैं भोपाल में पढ़ रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैं ग्वालियर से पढ़ाई कर रहा हूँ। कुछ भी जो बोलना है बोलो। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मिलके, मिलते हैं भाई, जो भी होगा नंबर दे देंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करते रहेंगे, हाय हेलो करेंगे, बातें। यस और नो? यस सर। क्योंकि हर इंसान जब बिजनेस ज्वाइन करता है ना, उसके अंदर पहली चीज होती है शर्म, और दूसरा चीज होता है डर, तीसरा चीज होता है वो इतना फ्रैंक नहीं है किसी के साथ में। मतलब मैं अपनी क्वालिटी बता रहा हूँ। पहला चीज, अपना कोई दोस्ती नहीं है। मैं किसी से दोस्ती ही नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई करी जिंदगी में। मुझे भी नहीं पता ऊपर वाला से धंधे में डालेगा जहाँ पे लोग चाहिए। दूसरा, बोलो। और मैं सबसे पहले घूमे इंसान, मतलब बोलता ही नहीं था। मतलब तुम बुलवाओगे तभी, मतलब अगर कोई मम्मी पापा दिख जाएंगे नमस्कार भी नहीं करूँगा। और ऊपर वाला मुझे जबरदस्ती गुड मॉर्निंग कराएगा, ऐसे कंपनी में डालेगा, मुझे क्या पता। तो मेरे साथ क्या हुआ, आप उससे ज्यादा अच्छे हो। अब जिसके दोस्त नहीं है, जिसने अच्छे पढ़ाई करी है, जो कभी बोलता नहीं है, वो इंसान क्या बिजनेस करेगा? यस और नो? यस पर सर। आज बिजनेस की खूबसूरती समझिए। इस बिजनेस में जितने भी लीडर हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई पड़ोसी नहीं है, ना मेरा कोई पहचान का नहीं है। मैं सबके लिए अनजान हूं और मेरे लिए सब अनजान। यस और नो? ये है बिजनेस। और आज वो अनजान लोग इतने अच्छे हैं कि उससे अच्छा शायद कोई रिलेशन वाले भी नहीं। तो इसलिए अपने सीनियर के ऊपर ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए, घबराइए मत, डरिए मत। आप अपने आप को समय दीजिए और करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो आपको हर हफ्ते रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? मान लीजिए आपके पास में 13 वीक, उसके पहले एक वीक थर्ड क्वार्टर का,
ये आपका टारगेट है, शायद आपका क्या चल रहा है, जैसलमेर, यस और नो? जैसलमेर लोग, आप लोग गए हैं क्या? जैसलमेर एक बहुत खूबसूरत जगह है, चारों तरफ है रेगिस्तान और शहर बना हुआ है। एक मूवी देखना सूर्यवंशी, अभी रिसेंटली मूवी आई है, उसकी ज़्यादातर शूटिंग हुई है आपकी जैसलमेर में। क्लियर? तो हम लोग बहुत तरीके से प्लान कर रहे हैं, हम जैसलमेर उतरेंगे, जैसलमेर में हम सर स्टे करेंगे। आफ्टर दैट हम जाएंगे गाड़ियों से 60 किलोमीटर दूर, जहाँ पे हम लोग एक नाइट बिताएंगे उसी रेगिस्तान में। क्लियर? लोकल डांसिंग के साथ, जो भी डांसिंग जो भी होता है वहाँ पे फुटेज टाइप के बने हुए हैं। इसके बाद में हम पाकिस्तान बॉर्डर के पास में जो मंदिर हैं, जहाँ पे वो एक बम गिरा था, वो फूटा नहीं था, कौन सा, केला देवी मंदिर, कौन सा मंदिर है वो मंदिर, हम लोग विजिट करेंगे। ऐसा करके पूरा हम घूम के आएंगे, ऐसे प्लान कर रहे हैं। अभी हम लोग भी जाएंगे एक बार, सब कुछ व्यवस्थाएं बनाने। क्लियर? यस सर। तो जैसलमेर इज अ बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है अपनी जगह पे, जब वो ठंडी के मौसम में जाया जाए और हम एक बहुत बढ़िया सीजन में। क्लियर? यस सर। तो आपको जो टारगेटेड किया गया है, आप इस 1 वीक के अंदर क्लोज करिए। आपका 1 तारीख का टाइम है, न्यू ईयर की 1 तारीख आपको क्लोजिंग का डे। क्लियर? यस सर। अगर न्यू ईयर बहुत अच्छा मनाना चाहते हो तो 31 को क्लोज करो, नहीं तो 1 को क्लोज करो। क्लियर? यस सर। इसके बाद 12 वीक्स, जितना लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर आप बहुत नए हैं, आप सभी आप सभी न्यू पर्सन को, आपको 8 स्टेप का बिजनेस करके सुपर स्मार्ट होना है। क्लियर? कंपनी का फर्स्ट पिन न्यू के लिए जो प्लान प्रोजेक्ट सीनियर ने किया है, जिनका कुछ टीम है, स्टेप्स हैं, वो आप अपने सीनियर के साथ कंसल्ट करिए। बट जो न्यू है उनको 8 स्टेप का बिजनेस मिनिमम सुपर स्मार्ट अचीवर हमारी टीम से सॉल्व होना चाहिए। क्लियर है? यस? क्योंकि अभी बहुत सारा लोग, SPL भी आएगा, अभी एक और बचा हुआ है। अगर वो 5 स्टार का ही आया तो बहुत अच्छी बात है, सब 5 स्टार ही जाएंगे। और बहुत से लोग 5 स्टार क्वालिफाई भी किया हुआ है, वो कुछ भी आ सकता है, वो पैसे का आ सकता है, फॉरेन का आ सकता है, वो आप क्वालिफाई करिए। क्लियर? कोई ऑफर को मत छोड़िए, पैसा ही तो है वो, 1 टाइम वो पैसा ही तो है, फ्री में तो मिल रहा है आपको आपके काम करने से। 2 स्टेप पे 3 स्टेप और क्या देगा आपको लोग। क्लियर? दूसरा, जब आप बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपने एक इंसान को एडमिशन कराया, 1 हफ्ते में आपने कितने रुपए का बिजनेस किया? 15,000। मान लीजिए IT स्मार्ट में एडमिशन, आपने 7 दिन में कितने रुपए का बिजनेस किया? 15,000। कितने रुपए का? आप गए, आपने मेहनत करी और आपने पूरे 7 दिन में से 15,000 रुपए का बिजनेस किया। नॉर्मल सोचो कि 7 दिन हम लगे रहते हैं और 7 दिन के बाद में हम 15,000 रुपए लेके आ जाते हैं। क्या ये व्यापार है? ये व्यापारी है? नॉर्मल सोचो कि अगर आप किसी से मिल रहे हो तो क्या आपकी इतनी बकत है कि लोग आपको सिर्फ 15,000 रुपए देगा? जब आपकी एक दुकान होती है तो मिनिमम आप 2 लाख 4 लाख रुपए का बिजनेस करते कि नहीं? करते कि नहीं? एक दिन में ही आप शायद लाखों का बिजनेस करने की इच्छा जताते, लेकिन आज आप सिर्फ 15,000 12,000 18,000 रुपए धंधा करते हैं। इस सोचने में मेरे दिमाग में एक दिन आया कि यार इंसान सिर्फ 7 दिन में 15,000 का ही बिजनेस करता है, तो ये कौन सी काबिलियत है? अगर आज आप बिजनेस करो तो मिनिमम 1 लाख रुपए का तो हफ्ते का बिजनेस होना चाहिए ना। आप छोड़ दो IT स्मार्ट को या कॉमर्स को, आप IT स्मार्ट वाले 5 एडमिशन करो या कॉमर्स के 10 एडमिशन करो, वो नहीं बोल रहा हूँ। एडमिशन कॉमर्स IT या हेल्थ का ही होगा, लेकिन आपको ये तो लगना चाहिए कि इस वीक में मैंने स्मार्ट वैल्यू में 1 लाख रुपए का धंधा किया। यस और नो? तो आप प्रोजेक्ट तो करो कि मैंने 1 लाख रुपए का बिजनेस किया है कि नहीं, तब जाके तो आपको कुछ मिलेगा यार। यस? यस सर। छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यूज है, अगर कोई समझ जाए तो बहुत कुछ आगे बढ़ने का सिचुएशंस होता है। दूसरा, आप किसी की सफलता और असफलता को देख के बिजनेस मत करो। कौन कितना दिन से कर रहा है, उसके पास क्या है, कौन कितना दिन में क्या कर गया, ये सब देख के बिजनेस मत करो। आपको एक आईडी मिला, आपके पास एक सीनियर है, आपके पास भारत देश की 130 करोड़ जनसंख्या पड़ी हुई है, आप जिसके पास जाके काम करना चाहो आप काम करो और इसके बाद अपना इनकम करो, अपनी जगह बनाओ, अपनी पोजीशन बनाओ, अपनी डेजिग्नेशन बनाओ और एक अच्छा खासा बिजनेस टाइकून अपनी लाइफ में बनाओ। क्लियर? यस सर। 2009 में जब मैं 3rd ईयर में था, 2008 में मैं 3rd ईयर में था, मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया। मैंने कॉलेज के 1 महीना एग्जाम भी दे दिया और 3 महीना बचा हुआ था मार्च क्लोजिंग का। मैंने मार्च क्लोजिंग तक एक रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद का ऑफर क्वालिफाई किया
और मेरा जिंदगी में जहाँ पे कोई बेस नहीं है, अभी तक किसी क्लास चालू नहीं हुई, रामू जी हो गया मेरा। मेरी भी क्लास चालू नहीं हुई, जिनका एडमिशन करा उनकी भी क्लास चालू नहीं हुई, इससे बातें ही हो रही है। क्लियर? रामू जी हो गया, रसीद दे के सेंटर चालू किया और हमको जाने का मौका मिला रामू जी फिल्म सिटी हैदराबाद। जिंदगी में पहली बार, एक ही बार इतना 12 साल में गया हूँ हैदराबाद, और वो भी 5 स्टार होटल में। उम्र का 22 साल का लड़का, थर्ड ईयर का एग्जाम दे के, मतलब 5वें सेमेस्टर का एग्जाम दे के, 4वें थर्ड मतलब 5th सेमेस्टर का एग्जाम दे के, और मैं चला गया रामू फिल्म सिटी हैदराबाद। एक दो जोड़ी कपड़े, पहले टाइम के अपने बैग, कोई पता नहीं था 12 साल पहले कैसे जाते। ट्रेन में पहली बार रिजर्वेशन कराया, हैदराबाद उतरे, और हैदराबाद में स्मार्ट वैल्यू का ऐसा लोगो लगा हुआ बस खड़ी हुई, 60 किलोमीटर दूर हमें लगी रामू फिल्म सिटी हैदराबाद। आप सोचो आपके साथ ये घटना होगी तो कितना अच्छा लगेगा कि आप दिल्ली गए, दिल्ली के 5 स्टार होटल, मान लो किसी ने आपको मुंबई में बुलाया, मैरियट में बुलाया, मुंबई में, जुहू मुंबई में, आप मैरियट होटल में पहुंच गए, आपकी एंट्री हो रही है, 5 स्टार होटल, एक दिन का किराया 38,000 रुपए, 40,000 रुपए, आपको एक बढ़िया रूम मिला, और इसमें जाके आपने एंट्री करी, फॉरेनर्स के बीच में, सेलिब्रिटीज के बीच में आप उस होटल में घूम रहे हो। आपने IT स्मार्ट से क्लास ज्वाइन करी थी, 4 महीने काम किया था, 5 स्टार होटल घूम रहे हो। बहुत से लोग जाने वाला है, जो लोग क्वालिफाई किया है। क्लियर? यस सर। रामू जी मिला, इसके बाद में क्लर्क सिराज 5 स्टार होटल आगरा में गए, क्लर्क सिराज नाम का होटल है। फोर्ट रिच कोलकाता, ITC दिल्ली, कैंपेन्स की दिल्ली, लीला एम्बेंस दिल्ली, इसके बाद में क्रिस्टल सरोवर आगरा, रेडिशन आगरा, इसके बाद मेरियट जुहू मुंबई। ये कंपनी कैसे 5 स्टार होटल्स में हमको जाने का मौका मिला। क्लियर? यस सर। सन 2012, 9, 10, 11, 3 साल फॉरेन ट्रिप नहीं हुआ ज्वाइनिंग के साथ, क्योंकि हम ही करना था सब कुछ। क्लियर? और आज कोई इंसान चाहे तो 3 महीने फॉरेन ट्रिप कर सकता है अगर कोई भी SPL क्वालिफाई कर ले। यस और नो? यस सर। तो 12 साल में 9 बार थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, मॉरिशस, दुबई, ये फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया। क्लियर? यस सर। और इस साल मिलेगा एक्सोस्टिक लोकेशन। एक्सोस्टिक लोकेशन मतलब वो लंदन हो सकता है, वो स्विट्जरलैंड हो सकता है, पेरिस हो सकता है, विद फैमिली। क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। 25 साल की उम्र में खुद का घर खरीदा इंदौर में, 9 साल हो गया उस घर को। जब मैं 9/12/9, जब मैं 7वें सेमेस्टर में था, तब मैंने पहली कार खरीदी, वैगनआर एलेक्साइड, 22-23 साल उम्र। आखिरी सेमेस्टर में कॉलेज जाते थे, कार पढ़ाई करते थे। वो गाड़ी आज भी है, 12 साल हो गया उस गाड़ी को भी। और सन 2016, 22 अक्टूबर सन 2016, मैंने 16.5 लाख का महिंद्रा XUV कार खरीदा। इस बिजनेस से जितना भी कुछ, अभी जैसे गोवा गए तो गोवा से बाय बेंगलोर हम लोग फ्लाइट से आए, मतलब जो कुछ भी इस बिजनेस में अगर वक्त देखोगे तो टॉप 20 में आने वाला, टॉप 20। और कितना लाख लोग हैं? 42 लाख। आईडिया ना आपकी? 42 लाख लोगों में टॉप 20 में आने वाला। और जब मैं ज्वाइन किया था तो मेरा आईडी था 1045661, 10 लाख लोग था मेरे पहले। अब मेरे बाद है 32 लाख लोग। मैंने लोगों को लोग नहीं समझा, मैंने भीड़ को भीड़ नहीं समझा, सिर्फ मैं अपना काम करता गया। क्यों? मेरी मेहनत मेरी है, मेरा लक मेरा है, मेरी सक्सेस मेरी है। मैं किसी के साथ कंपेरेबल नहीं हूं, मैं किसी के साथ अपना कंपेयर नहीं कर सकता हूं, और मेरी मेहनत कोई और नहीं कर सकता। क्लियर? यस सर। तो उस कंपनी में जब ज्वाइन कर रहा था 10 लाख लोग मेरे पहले थे, मेरे बाद आज 32 लाख लोग और हो चुके हैं, टोटल 42 लाख लोग हो चुके हैं। 42 लाख लोग में ड्यू टू टीम, ड्यू टू सीनियर, ड्यू टू लीडर्स आज टॉप 20 की पोजीशन आ रही। क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। मैं तो इतना बोलूंगा कि आज आप एक बहुत सक्सेसफुल एक लीडर की टीम में हैं, उनके साथ आप काम कर रहे हैं, उस लीडरशिप के साथ काम कर रहे हैं जो उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है, उस लीडरशिप के साथ आप काम कर रहे हैं। अपने लीडर्स पे, अपने सीनियर्स पे भरोसा जताइए, विश्वास जताइए, उन्हें अपना मान के चलिए, उनके साथ अपने सुख दुख बांटिए, हर चीज़ उनके साथ शेयर करिए। लिमिटेशंस में बिजनेस होता नहीं है। अगला 2-3 साल
विदाउट लिमिटेशंस बिजनेस करिए। आने वाला एक वीक पूरा जी जान लगा दीजिए। आपका जैसलमेर होना चाहिए, होना ही चाहिए, चाहे वो 200 माइल्स पे हो, चाहे वो 1000 माइल्स पे हो, वो होना चाहिए, जिससे आपका न्यू साल की शुरुआत, न्यू ईयर की शुरुआत बहुत खूबसूरत हो। अगला 12 वीक, जो ये वीक अगर आपका खूबसूरत आप बनाते हो, अगले 12 वीक आप मिनिमम अचीवर बनिए और अपने सीनियर का विश्वास जीतिए, क्योंकि सीनियर के पास आप अकेले नहीं हो, सीनियर के पास 1000 लोग, बट आपके पास आपका सीनियर ही है। आप मान के चलिए, आप उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़िए। कल हॉल काउंसलिंग होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशंस करिए, इनवाइट्स करिए। मैं इतना श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आप ईमानदारी से इनवाइट करते हैं, उसे अच्छी तरीके से बता देते हैं कि वो कहां जा रहा है, कौन सी काउंसलिंग लेने वाला है, 100% वो इंसान एडमिशन लेगा अगर कल की काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट करता है तो। क्लियर? यस सर, यस सर। इनविटेशन करिए। हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप उस रफ्तार से हमारा साथ देंगे, डेफिनेटली आप भी एक दिन बहुत बड़ी सक्सेस पाएंगे। उन सक्सेस में भले हमें 12 साल 10 साल लगा हो, पर वो सक्सेस हम आपको 6 साल के अंदर देंगे। बट हमें आपकी जरूरत है। हम बोल सकते हैं हम आपका साथ देंगे, लेकिन हमें आपके साथ की जरूरत है। क्लियर? यस सर। क्योंकि मेरे सोचने से सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, आपको खुद को भी सोचना पड़ेगा कि आपको वो सक्सेस चाहिए कि नहीं चाहिए। क्लियर? यस सर। मार्केट में हजारों गंदगी है, गंदगी में फंसना चाहो फंसो, वो आपकी चॉइस है। हजारों लोग आपके साथ टकराएंगे, जो लोग आपको आपका माइंड से भटकाएंगे, आप भटकना चाहो वो आपकी चॉइस है, वो हमारी चॉइस नहीं है। हजारों कंपनीज मार्केट में चल रही जो आपको लालच देंगे, आप लालची इंसान हो तो आप जाओ, आपके लिए वो आपकी चॉइस है, उसमें हमारा कुछ लेखा जोखा नहीं। लेकिन अगर आप ईमानदार हो, आप मेहनती हो, आप अपने माँ बाप के लिए ईमानदार हो, आप अपने करियर, अपने फ्यूचर के लिए ईमानदार हो, वाकई अपनी जिंदगी में आप एक अच्छी जगह देखना चाहते हो, प्रोफेशनली आपका लाइफ में अपने करियर के लिए, तो हम आपको जी जान से साथ देंगे। आपका सर्विस टीम आपको साथ देगा और आपके लिए जो लीडर मिस्टर सुरेंद्र यादव एंड एंटायर ग्रुप आपके लिए साथ देगा। बस आपको इस बिजनेस में जी जान से जुड़ जाना है। सफलता असफलता आज के कदम पे निर्धारित नहीं है। जब आप सीख जाओगे तब आपको पता पड़ेगा कि आप सफल है या असफल है। आज आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, वो मेहनत से पीछे मत हटिए। आपको सीनियर ने बोला कि मेहनत करिए, सिर्फ मेहनत करिए, मत सोचिए आपको क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। क्लियर? Yes, sir. हमें सोचने दीजिए हम आपको क्या देंगे और क्या नहीं देंगे, क्योंकि आपके साथ एंटर कंपनी, एंटर सिस्टम एंड एंटर बिजनेस एंड एंटर सीनियर खड़े हुए हैं। क्लियर? यस सर। कल हम दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा।